वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। टॉप 50 क्वेश्चंस के माध्यम से सितंबर मंथ 2024 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सारे महत्वपूर्ण तथ्यों का रिवीजन हम लोग करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। पहला प्रश्न है, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में फैले ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए कितनी राशि के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन यूएस डॉलर्स का यहाँ पर समझौता किया है, जिससे ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनेगा इन स्टेट्स में। ये कहाँ से कहाँ तक फैलेगा? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश ने किस राज्य सरकार के साथ 8 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए समझौता किया है? मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के 8 गीगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा और दोनों राज्य जो है इलेक्ट्रिसिटी शेयर करेंगे। तो कुल मिलाकर 8 गीगावाट सोलर पावर प्लांट्स का प्रोजेक्ट है। एक ही प्लांट नहीं लगेगा एक जगह पर, अलग अलग जगह पर प्लांट लगेंगे। जैसे पहला प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर लगना प्रस्तावित है? मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में, मध्य प्रदेश के मुरैना में। अगला है 3 सितंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश राजकीय महिला आयोग की नई उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उपाध्यक्ष कई सारी हैं महिला आयोग में, आप अध्यक्ष का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। बबीता चौहान जो है इनको चुना गया है उत्तर प्रदेश राजकीय महिला आयोग की अध्यक्ष या फिर अध्यक्षा कह सकते हैं, बबीता चौहान। बबीता चौहान। नवनियुक्त उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव और चारू चौधरी। अपर्णा यादव, चारू चौधरी। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। 4 सितंबर 2024 को शुरू की गई लैब मित्र नामक पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस पहल को उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू किया गया था? तो लैब मित्र प्रोजेक्ट जो है ये शुरू किया गया था लैब मित्र इनिशिएटिव वाराणसी से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। लैब मित्र इनिशिएटिव को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पुरा महादेव गांव को हेरिटेज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया था? बागपत को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, बागपत। पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो कई सारे अवार्ड अनाउंस किए जाते हैं पर्यटन दिवस के दिन, कई सारी कैटेगरी में बेस्ट विलेज का अवार्ड होता है, तो उसमें हेरिटेज विलेज की कैटेगरी में या हेरिटेज कैटेगरी में पूरा महादेव विलेज बागपत डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में उसे चुना गया है। आगे है, 20 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने निपुण भारत मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस स्थान पर रोड टू स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? रोड टू स्कूल इनिशिएटिव शुरू किया गया था गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, गोरखपुर। रोड टू स्कूल निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है गोरखपुर में। 3 से 7 सितंबर 2024 तक लखनऊ में आयोजित सशस्त्र बल महोत्सव 2024 का उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था हमारे मुख्यमंत्री जी ने। बी यहाँ पे सही है। 7 से 19 सितंबर 2024 तक डेनमार्क के अल्बोर्ग में आयोजित 15वें वर्ल्ड फायर फाइटर्स गेम्स 2024 में मुख्य आरक्षी चालक धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कितने पदक जीते? तो 2 पदक जीते थे धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने, जो ये ड्राइवर कम कह सकते हैं कांस्टेबल है। ये सिविल लाइंस कमिश्नरेट प्रयागराज के मुख्य आरक्षी चालक हैं उत्तर प्रदेश से। इन्होंने 100 मीटर रेस में और 200 मीटर रेस में रजत पदक और 400 मीटर रेस और 1000 मीटर में स्वर्ण पदक सहित कुल जो है 4 पदक प्राप्त किए। तो रेस में 2 पदक और टोटल मिलाकर के 4 पदक इन्होंने प्राप्त किए धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आयोजित सम्मेलन और उनके स्थान के संबंध में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? फर्स्ट कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन, ये क्या कानपुर में हुआ था? नहीं, इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। इसका आयोजन हुआ था लखनऊ में, कानपुर में नहीं हुआ था। फिर है दूसरा उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, ये ग्रेटर नोएडा में हुआ था, ये सही है, ग्रेटर नोएडा में। सेमिकॉन इंडिया का आयोजन क्या लखनऊ में हुआ था? गलत, सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहाँ पे हुआ था? नोएडा में, नोएडा में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी। 1 और 3 यहाँ पर आपका इनकरेक्ट है, डी। इस तरीके के प्रश्न भी आजकल बनने लग रहे हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य ने किस देश में देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो आई थी 2024 में, उसमें 6th प्लेस पर था उत्तर प्रदेश। डी यहाँ पे सही है। पूरा जो कह सकते हैं नाम है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म रैंकिंग में 6th पर उत्तर प्रदेश। केरला फर्स्ट पर था इसमें, आंध्र प्रदेश सेकंड पर, गुजरात थर्ड पर, राजस्थान, फिर त्रिपुरा और फिर उत्तर प्रदेश 6th पर, ध्यान रखिएगा।
2 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? 18 फुटबॉल स्टेडियम्स को बनाया जाना अनाउंस किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के कितने आबादी वाले प्रत्येक ग्राम को आदर्श सौर ग्राम के रूप में विकसित किया जाना है? जितने भी विलेजेस की आबादी 5000 या उससे अधिक है, उनको आइडल सोलर विलेज या फिर आदर्श ग्राम, आदर्श सौर ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, 5000। और इसका लक्ष्य कुल मिलाकर 50,000 सौर घर स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 19 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पे किया था? गोरखपुर में। ठीक है, फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया। उत्तर प्रदेश का नॉर्थ इंडिया का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट नॉर्थ इंडिया का मतलब ये गोरखपुर में, बी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत में किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत में 5th प्लेस पर है, सी यहाँ पे सही है। और सितंबर तक के डेटा के अनुसार राजस्थान टॉप पर है, फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। ये यहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में रैंकिंग है, सी यहाँ पे सही है। अगला है उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल पर सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने हैं, कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं किया गया है? तो इन सब जिलों में सैनिक स्कूल पीपीपी मॉडल पर आधारित बनाए जाएंगे, मतलब ये स्थापित किए जाने वाले इन सब जिलों में। लखनऊ में स्थापित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले से है। ठीक, बी यहाँ पे सही है। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो 1000 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर स्थापित किए जाएंगे, सी यहाँ पे सही है, 1000। ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर का उद्देश्य होगा रोजगार और निवेश को बढ़ावा देना और उत्तर प्रदेश की तकनीकी विकास और स्टार्टअप उत्तर प्रदेश को तकनीकी विकास और स्टार्टअप का हब के रूप में स्थापित करना। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के छिलके से इलेक्ट्रोड का निर्माण किया है? तो ये अभिनव कार्य किया था आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स ने। यहाँ पर शुगर केन पील से इलेक्ट्रोड यहाँ पे बनाए हैं। आगे है 18 मतलब ये अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश में वैश्विक प्रौद्योगिकी संस्थान प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने के लिए 5 शहरों को चुना गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? 5 सिटीज यानी कि नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज। दीज हैव बीन सिलेक्टेड टू डेवलप टेक्नोलॉजी सेंटर्स इन उत्तर प्रदेश। इनको प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें अयोध्या नहीं शामिल है। अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार सृजित करना चाहती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस पुलिस कमिश्नरेट ने राज्य का पहला कमिश्नरेट कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने लॉन्च किया है, सी यहाँ पे सही है, आगरा पुलिस कमिश्नरेट। आगे उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के किन 2 जिलों के बीच नए औद्योगिक शहर विकसित करना चाहती है? झांसी और कानपुर के बीच करीब 36,000 एकड़ में एक औद्योगिक शहर विकसित किया जाएगा और यहाँ पर एक विशेष हवाई अड्डा भी स्थापित किया जाएगा। झांसी और कानपुर के बीच एक नया इंडस्ट्रियल सिटी बसाया जाना है, बी यहाँ पे सही है। 17 सितंबर 2024 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन कहाँ पे किया था? इसका उद्घाटन किया था बुलंदशहर में, बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी के किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में एक वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करेगी? संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग में एक वैदिक 3D म्यूजियम जो है स्टैब्लिश किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ये कहाँ पे? वाराणसी में। आगे है सितंबर 2024 में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले और उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा प्रबंधित दूसरे सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया था? तो ये सैनिक स्कूल नया कहाँ पे अभी उद्घाटन इसका किया गया है वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा 7 सितंबर 2024 को गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, गोरखपुर। तो गोरखपुर, मैनपुरी, लखनऊ केवल यहीं पर अभी सैनिक स्कूल हैं और जल्द ही पीपीपी मॉडल बनने वाले हैं, जैसे हमने भी ऊपर बताया कई सारे स्कूल्स। 6 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित प्राणवीर सिंह प्रौद्योगिकी संस्थान में एक नई निधि आईटीबीआई को किसने मंजूरी दी है? आईटीबीआई स्टैब्लिश किया जाएगा, इसको मंजूर किया है श्री जितेंद्र सिंह ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। आईटीबीआई का यहाँ पर फुल फॉर्म है इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। तो इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर फंड एक तरीके से निधि स्कीम के अंतर्गत ये कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? प्राणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर नगर में। ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है कानपुर में। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए उम्मीदवारों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया है पीएम विश्वकर्मा योजना के मेंबर्स के रजिस्ट्रेशन में, बी यहाँ पे सही है।
पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए उम्मीदवारों की संख्या में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद सेकंड पर है। सबसे ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाया है या फिर इसमें रजिस्टर किया है मध्य प्रदेश के कारीगरों ने। अब हमें ये चीज़ कमेंट करके बताइए कि पीएम विश्वकर्मा योजना में कितने प्रकार के कारीगरों को लाभ दिया जाएगा, मतलब कितने प्रकार के जो ट्रेड हैं उनको यहाँ पे शामिल किया गया है पीएम विश्वकर्मा के बेनिफिशियरी के रूप में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में किन 2 शहरों को औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की मंजूरी दी गई है। तो आगरा और प्रयागराज उन करीब 13 शायद कुछ ऐसे चुने गए हैं जिले जहां से इंडस्ट्रियल नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉरिडोर के अंतर्गत नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत जिन सिटीज को शामिल किया गया है वो देश भर से शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की सिटीज जो हैं इसमें शामिल किए गए प्रोग्राम में आगरा और प्रयागराज। उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? नोएडा में। बी नोएडा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने कब न्यू डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 को मंजूरी प्रदान की थी? 27 अगस्त 2024 को। ए यहाँ पे सही है। 6 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र जटायु का उद्घाटन कहाँ पे किया था? गोरखपुर वन प्रभाग में, प्रिसाइसली पूछे तो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद 27 सितंबर 2024 जारी भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1961 से 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी जीडीपी में 12.6 से घटकर कितनी रह गई है? 9.5%। भारत के जीडीपी में उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन कितना है? 9.5% का है। ये आंकड़ा आप ध्यान भी रख सकते हैं प्रीलिम्स के लिए और मेंस में भी इसको मेंशन कर सकते हैं कहीं पर, अगर उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन पूछा जाए नेशनल कंट्रीब्यूशन में। 9 से 19 सितंबर 2024 तक 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में उत्तर प्रदेश उप विजेता रहा था। इसमें विजेता टीम कौन सी रही थी? हॉकी पंजाब। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई इंडिया रैंकिंग 2024 के संबंध में कुछ विकल्प दिए गए हैं, कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बीएचयू वाराणसी एग्रीकल्चर और अलाइड कैटेगरी में यहाँ पे इसको रैंकिंग दी गई थी। तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। बीएचयू को रैंक दिया गया था इसमें ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कैटेगरी में, ऑब्वियस सी बात है। तो डी यहाँ पे हमारा सही नहीं है, बाकी सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा टूरिज्म फेलोशिप शुरू की गई थी। इसके तहत 1 वर्ष तक चुने गए शोधार्थियों को प्रति महीने कितनी धनराशि दी जानी है? सिलेक्टेड रिसर्चर्स को 1 साल के लिए 40,000 रुपये पर मंथ की राशि दी जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, टूरिज्म फेलोशिप के अंतर्गत। वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना निम्नलिखित में से किनके बीच छोटी नदियों के पुनरुद्धार एवं प्रबंधन में उत्कृष्टता लाने के लिए एक अनूठी पहल है? तो मतलब किसके बीच समझौता हुआ है? स्मार्ट लैब ऑन क्लीन रिवर्स इनिशिएटिव के लिए, जिससे रिजुवनेशन और मैनेजमेंट किया जाएगा स्मॉल रिवर्स का, छोटी नदियों का। तो ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डेनमार्क का और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी का। तो सभी का इनिशिएटिव है, डी यहाँ पे सही है। आगे है सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया गया था? आवारा भेड़ियों का जो गैंग है वो लोगों की जान ले रहा था, तो उससे निपटने के लिए बहराइच में शुरू किया गया था, बी। 17 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध कजरी गायिका अजीता श्रीवास्तव का निधन हुआ था। उनके कार्यों के लिए किस वर्ष उन्हें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अजीता श्रीवास्तव को यह अवार्ड मिला था ईयर 2017 में, बी यहाँ पे सही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन यानी शेड्यूल्ड एयरलाइन शंख एयर या फिर एयर शंख को कितने वर्ष के लिए एनओसी प्रदान कर दी थी? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शंख एयर को एनओसी प्रदान कर दी है 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष, बी यहाँ पे सही है। ये फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइन होगी उत्तर प्रदेश की। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार फलों और सब्जियों के उत्पादन बढ़ाने के लिए कितने जिलों में हाईटेक नर्सरी स्थापित करेगी? हाईटेक नर्सरी स्थापित की जाएंगी 73 जिलों में, डी यहाँ पे सही है। सिर्फ 2 जिलों को छोड़कर बाकी 73 जिलों में स्थापित की जाएगी, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़ करके हाईटेक नर्सरी स्टैब्लिश की जाएंगी। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई दिल्ली में घोषित व्यापार सुधार कार्य योजना BRAP 2022 की कितनी श्रेणियों में टॉप अचीवर का दर्जा प्राप्त किया है? बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की जो रिपोर्ट आई थी इसमें
उत्तर प्रदेश ने टॉप अचीवर का स्टेटस 2 कैटेगरी में पाया था, एक बिजनेस सेंट्रिक कैटेगरी है, एक सिटीजन सेंट्रिक। सो इसमें आ जाएगा आंसर हमारा 2। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु में प्रगति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्वच्छ वायु में प्रगति नहीं हुई थी? तो वाराणसी में प्रगति हुई थी स्वच्छ वायु में, बरेली में हुई थी, फिरोजाबाद में हुई थी। वाराणसी, बरेली, फिरोजाबाद में। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा क्योंकि सभी में प्रगति हुई थी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर PM10 के स्तर में काफी कमी देखी गई है, पोल्यूटेंट कम हुआ है यहाँ पे। वर्ष 2024 की हुरून इंडिया अंडर 35 सूची के अनुसार 35 वर्ष से कम उम्र वाले भारतीय उद्यमियों की सूची में पहली बार उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? चौथा। सी यहाँ पे सही है, चौथा। अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दलितों पर अत्याचार के सबसे अधिक मामलों में पहले स्थान पर रहा था? ये था उत्तर प्रदेश। ये यहाँ पे सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2 जुलाई 2024 को निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 को अनुमोदित किया था? एग्रीटेक नीति शुरू की गई थी टू प्रमोट द यूज ऑफ डिजिटल एग्रीकल्चरल सर्विसेज और टू प्रमोट इम्प्रूव एग्रीकल्चर, दोनों के लिए। सी यहाँ पे सही है, बोथ ए एंड बी। अगस्त 2024 में ताज की नगरी आगरा में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? योगी आदित्यनाथ जी ने। बी यहाँ पर सही है, बी। दुर्गादास राठौड़ की बात करें तो इनका संबंध किससे था? मेवाड़ डायनेस्टी से। मेवाड़ डायनेस्टी के एक प्रोमिनेंट कह सकते हैं दरबारी थे, कह सकते हैं उनके रीजेंट भी थे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2 जुलाई 2024 को पशुधन, कुक्कुट और मत्स्य आहार नीति को किस अवधि तक क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया था? तो ये जो लाइव स्टॉक, पोल्ट्री और फिश फीड पॉलिसी उत्तर प्रदेश में लागू रहेगी 2024 से 2029 तक। सी यहाँ पे सही है। पुराने वाहनों को कबाड़ स्क्रैप में बदलने में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान पर है? तो स्क्रैप नीति को उत्तर प्रदेश ने फॉलो किया है। ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप में बदलने में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश। सितंबर 2024 में हिमस्खलन के समय सैनिकों की जान बचाने वाले स्वदेशी एयरबैग को उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित फेरिटायरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लॉन्च किया था? तो फेरिटायरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहां पे? नोएडा में। केंद्र सरकार युवाओं को सेना और पुलिस भर्ती की निःशुल्क तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला स्किल टेस्ट सेंटर स्थापित करेगी? तो सेना और पुलिस भर्ती की निःशुल्क तैयारी कराने के लिए बागपत में बनेगा जो है फर्स्ट स्किल टेस्ट सेंटर। फर्स्ट स्किल टेस्ट सेंटर फॉर फ्री प्रिपरेशन ऑफ यूथ फॉर आर्मी एंड पुलिस रिक्रूटमेंट्स। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में डिफेंस नोड में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे। तो कौन सा इसमें नहीं शामिल है डिफेंस कॉरिडोर में? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। डिफेंस कॉरिडोर में ये 6 नोड हैं, एक आगरा में है, एक अलीगढ़ में, एक लखनऊ में, कानपुर, चित्रकूट और झांसी में, ये नोड है। इनके अलावा कोई भी शहर अभी अप्रूव नहीं किया गया है। कासगंज में नहीं बनेगा ये। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो श्रेणी 2, 3 लाख से 10 लाख के बीच जनसंख्या में फिरोजाबाद जो है ये जो है फर्स्ट प्लेस पर रहा है, बी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में यहाँ पर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सिटी 3 कैटेगरी में शामिल है। कैटेगरी 1 में कौन सा शामिल है? 3rd प्लेस पर आगरा। कैटेगरी 2 में फर्स्ट प्लेस पर फिरोजाबाद है, 3rd प्लेस पर झांसी है। कैटेगरी 3 में फर्स्ट प्लेस पर रायबरेली है विद पॉपुलेशन लेस देन 3 लाख। यूपी में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर अक्टूबर मंथ का हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे टॉप 50 सवालों के माध्यम से। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के 2 ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के नाम से है और ज्ञान सर एजुकेशन के नाम से है। इन दोनों ऐप्स पर लगातार बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए जाते रहते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज भी इसमें उपलब्ध हैं। आप जो है इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा और टेलीग्राम कोर्सेज की जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर आप बात कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ई रिक्शा चालक आरती को अमाल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? इनका संबंध उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बहराइच। आगे है, उत्तर प्रदेश के किस जिले ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार जीता था? बांदा। ऑप्शन नंबर सी। नॉर्थ जोन में बांदा जो है ये नॉर्थ जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रहा था जॉइंट गंदेरबल के साथ। गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट J&K से, बांदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से नॉर्थ जोन में जॉइंट विनर रहे थे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में 5th नेशनल वाटर अवार्ड में। 5th नेशनल वाटर अवार्ड में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान था? 2nd। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 2nd एडिशन था ये।
सेकंड एडिशन, इसका उद्घाटन किसने किया था? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जी ने और चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने। 350 एग्जीबिटर्स यहाँ पर शामिल हुए थे करीब 70 कंट्रीज से। अगला हमारा सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी मिल गई थी। राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मेरठ में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किस नाम से की जाएगी? तो ये लोग विद्या यूनिवर्सिटी के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा वाराणसी में आर जे शंकर अस्पताल का उद्घाटन किया गया था 20 अक्टूबर 2024 को? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। बी यहाँ पे सही है। आर जे शंकर हॉस्पिटल वाराणसी में। इस हॉस्पिटल का पूरा नाम है आर झुंझुनवाला शंकर आई हॉस्पिटल। शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के अधीन 2 अक्टूबर 2024 को जो अनाउंसमेंट की गई थी, इसमें आगामी कितने वर्ष में उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त करने की घोषणा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई थी? आगे 1 वर्ष में उत्तर प्रदेश को पॉवर्टी फ्री करने की डिक्लेरेशन की गई थी। बी यहाँ पे सही है। अगला है 7 अक्टूबर 2024 को कितने रुपए की लागत से निर्मित महंत दिग्विजयनाथ बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण महाराजगंज में किया गया था? तो ये 955 लाख रुपए की लगभग लागत से बनाया गया था। ठीक है, महाराजगंज में ये महंत दिग्विजयनाथ मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया था? योगी आदित्यनाथ जी ने। आगे है, रेडियो बैन ऑफ इंडिया नाम से प्रसिद्ध राम सिंह बौद्ध का संबंध किस जिले से है उत्तर प्रदेश में? राम सिंह बौद्ध बिलोंग करते हैं अमरोहा को। इनको रेडियो मैन ऑफ इंडिया क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास एक यूनिक कलेक्शन है करीब 1250 रेडियोस का, जो 1920 के जितने पुराने हैं, मतलब 100 साल पुराने रेडियोस इनके पास हैं। 2010 तक रेडियोस का प्रचलन था, तो 2010 तक के रेडियो सेट्स इनके पास मौजूद हैं। ठीक, ऐसे कलेक्शन कभी आपको फैसिनेट भी करते हैं, कई बार आप देखना चाहते हैं ऐसे कलेक्शन, और ऐसे कलेक्शन रखने वाले लोगों को थोड़ा बहुत पहचान तो मिलनी ही चाहिए। सर्व सिद्धि प्रद कुंभ, ये आदर्श वाक्य के साथ कुंभ 2024 का लोगो किसने जारी किया था? चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश ने जारी किया था। बी यहाँ पे सही है। अब जो डिजाइन है लोगों की, उसमें एक टेम्पल दिखाया गया है, एक साधु दिखाया गया है, मतलब एक तपस्वी, एक कलश अक्षयवट्री दिखाया गया और इमेज ऑफ लॉर्ड हनुमान की प्रतिमा इसमें, मतलब उनका चित्र इसमें दिखाया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निम्न में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक हृदय में राम का विमोचन किया गया था? योगी आदित्यनाथ जी ने एक पुस्तक रिलीज की थी महंत गिरीश पति त्रिपाठी की, जिनकी बुक का टाइटल है हृदय में राम। अयोध्या के महापौर यानी मेयर है महंत गिरीश पति त्रिपाठी। राष्ट्रीय स्तर पर निम्न में से किस क्रम का हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय वाराणसी में स्थापित किया जाएगा? तो पहला स्थापित किया जाएगा, पहला हिंदी भाषा म्यूजियम होगा, हिंदी साहित्य म्यूजियम होगा, भाषा संग्रहालय वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। सभी प्रतिष्ठित विद्वानों की पुरानी पांडुलिपियों और उनकी पुस्तकों को संरक्षित किया जाएगा इसमें। मिशन शक्ति 5.0 इनिशिएटिव के अधीन अक्टूबर 2024 में कितने सखी निवास छात्रावास खोलने की डिक्लेरेशन की गई थी? 18 सखी निवास हॉस्टल्स खोले जाएंगे, जो बेसिकली किसके लिए होंगे? वर्किंग वुमेन के लिए। सखी निवास किसके लिए होंगे? फॉर वर्किंग वुमेन, कामकाजी महिलाओं के लिए। ये आपसे पूछ सकते हैं कि छात्रावास किसके लिए होंगे? फॉर वर्किंग वुमेन। हाल ही में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जत नगर के वैज्ञानिकों ने निम्न में से किस पशु पर सरोगेसी तकनीक का सफल परीक्षण किया था? काऊ में यानी गाय में सरोगेसी टेक्निक जो है टेस्ट की गई है। बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 अक्टूबर 2024 को किस क्रम का दीपोत्सव अयोध्या में आयोजित किया था? 8वां दीपोत्सव जो है आयोजित किया गया था। बी यहाँ पे सही है, 8वां दीपोत्सव। और इसमें एक रिकॉर्ड बनाया गया था, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल परफॉर्मिंग आरती टुगेदर और लार्जेस्ट एग्जीबिशन ऑफ ऑयल लैंप्स। ये रिकॉर्ड हर साल टूटता है, सबसे ज्यादा मिट्टी के दीपकों में दीप जलाने का। इस पर भी काफी बड़ा रिकॉर्ड बना था। 8वां एडिशन था, ये अयोध्या में होता है। डेयरी उद्योग में प्रगति लाने के उद्देश्य से निम्न में से किस संस्थान ने एक बायो इलेक्ट्रिक डिवाइस तैयार किया है? IIT-BHU ने। IIT-BHU ऑप्शन नंबर ए। बायो इलेक्ट्रिक डिवाइस तरबूज के बीज का उपयोग करके दूध में यूरिया की मिलावट का पता लगा सकता है। निम्न में से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने सोशल मीडिया पर की जाने वाली अभद्र टिप्पणियों से निपटने के लिए, जिसको साइबर बुलिंग भी कहा जाता है, एक AI आधारित टेक्निक विकसित की है? IIT-BHU ने। ऑप्शन नंबर ए। भारत का कौन सा राज्य है जो अमेरिका को वेबली 455 रिवॉल्वर निर्यात करेगा? उत्तर प्रदेश में बनेंगे वेबली 455 रिवॉल्वर 100 सालों बाद। पहले ब्रिटिशर्स इसका उत्पादन करते थे, लेकिन अब भारत सरकार जो है वेबली 455 रिवॉल्वर यहाँ पर
मैन्युफैक्चर करेगी। उत्तर प्रदेश में अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाएगा। कहाँ पे करेगी ये प्लांट, कहाँ पे लगाएगा? फॉर वेबली 455 रिवॉल्वर का हरदोई में। ऑप्शन नंबर बी हरदोई में। उत्तर प्रदेश के हरदोई के संडीला में ये निर्माण इकाई जो है स्थापित की जा रही है। निम्न में से किसके द्वारा अक्टूबर 2024 में वाराणसी में हनुमान जी की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था? योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। बी यहाँ पे सही है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बी। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2041 तक आवासीय, औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स बुनियादी संरचना को बढ़ाने के लिए न्यू नोएडा सिटी के विकास की मंजूरी दे दी है? न्यू नोएडा सिटी जो है कब तक बनना है? 2041 तक का लॉन्ग टर्म गोल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। इसमें न्यू नोएडा सिटी बसाई जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 32 ट्रिलियन रुपए से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है? 32 ट्रिलियन डॉलर से अधिक 2025 में होगी। माफ कीजिएगा, 32 ट्रिलियन रुपए करना है, डॉलर नहीं होगा। 32 ट्रिलियन रुपए की इकोनॉमी बन गई है ए, 2025 तक बन जाएगी। 2024 में 26 ट्रिलियन रुपए की इकोनॉमी थी। ठीक, आगे है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन एयर शंख को कितने वर्ष के लिए एनओसी प्रदान की थी? 3 वर्ष की एनओसी एयर शंख को मिली है और ये उत्तर प्रदेश की फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइंस बताई जा रही है। लखनऊ से लेकर के अदर प्लेसेस में कनेक्टिविटी स्थापित करना इसका उद्देश्य है। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य के पहले पीपीपी मोड पर बने केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का लोकार्पण किया गया था? महाराजगंज में। ऑप्शन नंबर सी महाराजगंज में। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने इसको इनॉग्रेट किया था, उद्घाटन किया था इसका सी। आगे है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पुलिस वृत्ति दिवस के अवसर पर पुलिसकर्मियों के वर्दी भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की थी? तो पुलिस वृत्ति दिवस के अवसर पर यूनिफॉर्म अलाउंसेस को बढ़ा दिया था 70% से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। आगे है अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 5 वर्ष के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड किस खिलाड़ी के साथ शतरंज खेला था? एक फ्रेंडली तौर पर शतरंज का गेम योगी जी ने खेला था कुशागर के साथ। कुशागर FIDE रेटेड चेस प्लेयर हैं और जो है गोरखपुर के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 6 जिलों में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की थी। कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे? स्पेशल एजुकेशन जोन्स लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड में। अयोध्या में नहीं बनाया जाएगा। अयोध्या में बनाया जाएगा कुल मिलाकर के। इसमें एक्चुअली पूछा है कि किस में बनाया जाएगा, तो अयोध्या में बनाया जाएगा इन ऑप्शंस में से। और टोटल कहाँ कहाँ बनाया जाएगा हम आपको बता चुके हैं। राजधानी में, गोरखपुर में, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड, यहाँ बनाया जाएगा स्पेशल एजुकेशन जोन्स। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी RCS उड़ान के तहत देश के कितने मतलब विकसित नए हवाई अड्डों का उद्घाटन किया था? वर्चुअल तौर पर वाराणसी से 3 हवाई अड्डों का उद्घाटन किया था। रीवा एयरपोर्ट जो मध्य प्रदेश का है, अंबिकापुर एयरपोर्ट जो है छत्तीसगढ़ में स्टैब्लिश हुआ है, और तीसरा उत्तर प्रदेश का ही सहारनपुर एयरपोर्ट। ये सभी एयरपोर्ट जो है RCS उड़ान स्कीम के तहत बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य के किस क्रम की 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी अयोध्या में बनाई जा रही है? उत्तर प्रदेश राज्य की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी अयोध्या में बनाई जा रही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, पहली। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के चरण 2 और 3 का उद्घाटन किया था? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, वाराणसी बी। वाराणसी में जो डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है, ये दिव्यांगों के लिए अनुकूल एशिया का पहला स्टेडियम होगा। डिफरेंटली एबल्ड की सुविधाओं का इसमें खास ध्यान रखा जाएगा। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में 25 वर्ष से बंद पड़े डिफेंडर लॉकर को खोलने से कई प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लॉकर खोला गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन किया गया था? भदोही से। ठीक है, भदोही को कालीन कैपिटल भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश की। यहीं पर कालीन मेले का उद्घाटन किया गया था, बी। वोकल फॉर लोकल के कह सकते हैं मोटो के साथ 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया था? भदोही में। उज्जैन, काशी और वैष्णो देवी के बाद अगला दुर्लभ दर्शन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक शहर में स्थापित किया जा रहा है? दुर्लभ दर्शन केंद्र अयोध्या में स्थापित होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, दुर्लभ दर्शन केंद्र बी, अयोध्या में, राम मंदिर में।
बच्चों के बेहतर इलाज के लिए उत्तर प्रदेश ने किस देश के सलोनी हार्ट फाउंडेशन के साथ समझौता किया था, जिसके तहत विश्व के सबसे बड़े पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर ये स्टैब्लिश किया जाएगा 200 बेड के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में। कहाँ पे? पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी जो संजय गांधी पीजीआई हॉस्पिटल में लखनऊ में, वहाँ पे। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के लिए शीर्ष समिति की 11वीं बैठक की मतलब 11वीं बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के द्वारा अ, महाकुंभ पर जो एपेक्स कमेटी उसकी बैठक की गई थी। चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह, बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और चंदौली जिलों से होकर गुजरने वाली गंगा नदी पर कितने करोड़ रुपए की लागत से एक रेल से सड़क पुल का निर्माण किया जाएगा? इतने रुपए लगेंगे 2642 करोड़ रुपए। यहाँ पर गंगा रिवर पर एक ब्रिज बनेगा वाराणसी और चंदौली डिस्ट्रिक्ट के बीच। 6 लेन का हाईवे और 4 लेन का एक रेलवे डेक भी वहाँ पे बनेगा। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने गांवों में होम स्टे योजना चलाई जाएगी? 249 विलेजेस को चिन्हित किया गया है जो प्रोमिनेंट टूरिस्ट प्लेसेस के पास हैं, जहां पर होम स्टे टूरिज्म स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की जा सकती है। होम स्टे योजना का मतलब ये है कि जो वहाँ के लोकल गांव हैं, वहाँ पर जो घर हैं, उनको होम स्टे के रूप में डेवलप किया जाता है, कई बार सरकार के द्वारा और कई बार लोग खुद से इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो उनका भी रोजगार एक तरीके से चलता रहता है और टूरिस्ट को भी सुविधा मिल जाती है, और ये संस्थागत तरीके से होगा जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या लूटपाट वगैरह ना हो सके। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कहाँ पर एआई नीति के तहत विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, लखनऊ। तो नोएडा ऑलरेडी उत्तर प्रदेश का आईटी हब कहा जाता है। लखनऊ को भी आईटी सेक्टर का एक हब बनाने के लिए यहाँ पर वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा एआई नीति के तहत। क्रीड़ा भारती वाराणसी काशी प्रांत द्वारा निम्न में से किस शहर में रन फॉर राम मैराथन का आयोजन किया गया था? क्रीड़ा भारती वाराणसी काशी प्रांत द्वारा वाराणसी में दूसरी रन फॉर राम मैराथन का आयोजन किया गया था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही, नन ऑफ द अबव, क्योंकि अयोध्या लखनऊ नोएडा दिया हुआ, जबकि आयोजन हुआ था वाराणसी में। बीएचयू के सर सुंदर लाल अस्पताल में उत्तर प्रदेश की पहली डायमंड लैब शुरू हो रही है। इसका संबंध किस बीमारी के इलाज से? डायमंड लैब कैंसर रोग के जो लैब टेस्ट होते हैं उसको करने के काम आता है। डायमंड लैब में कुल मिलाकर कैंसर से जुड़ी बीमारी की टेस्टिंग वगैरह होती है, और यहाँ पर फ्री जेनेटिक टेस्टिंग कैंसर पेशेंट्स की अब की जा सकेगी सुंदरलाल हॉस्पिटल में। यहाँ पर डायमंड लैब उत्तर प्रदेश की पहली स्थापित की गई है। प्रदेश के किस जिले में 32 एकड़ में फैले इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा? लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने पहली महिला ड्रोन टीम बनाई है? बाराबंकी की पुलिस ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, मिशन शक्ति के अंतर्गत फर्स्ट वुमेन पुलिस ड्रोन टीम यहाँ पे बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 21 एकड़ भूमि पर रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें छात्र रामायण पर शोध कर सकेंगे। यह विश्वविद्यालय कब तक बनकर तैयार होगा? वर्ष 2025 तक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, 2025। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, सेकंड। अभी हमने दिखाया था आपको। निम्न में से किस राज्य के पर्यटन विभाग ने चित्रकूट धाम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए चित्रकूट टूरिज्म ऐप लॉन्च किया था? तो जो है उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश ने नहीं लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश में भी चित्रकूट का एक भाग पड़ता है, लेकिन चित्रकूट टूरिज्म ऐप उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने शुरू किया है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 22.70 करोड़ रुपए देकर कितने ओलंपिक और पैरालंपिक एथलीट्स को सम्मानित किया था? 14 ओलंपिक और पैरालंपिक एथलीट्स जो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, इतनी धनराशि से इन सभी को सम्मानित किया था योगी जी ने। लखनऊ में शूट की गई फिल्म संतोष को किस देश के द्वारा ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए अपनी आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामित किया गया है? ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आगे सभी एग्जाम्स में, और ये पूछा जाएगा क्योंकि संतोष फिल्म एक हिंदी फिल्म है, इसको लखनऊ में शूट किया गया है, लेकिन किस देश ने इसे अपनी ऑफिशियल एंट्री के तौर पर ऑस्कर 2025 में भेजा है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए? ये भेजा है यूके ने, भारत ने नहीं, यूके ने। भारत ने किस फिल्म को भेजा है? लापता लेडीज को। उत्तर प्रदेश के कितने गांवों को इको विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? 260 इको विलेजेस के मतलब उत्तर प्रदेश में 260 गांवों को इको विलेजेस के रूप में डेवलप किया जाना है।
डी यहाँ पे सही है। अक्टूबर 2024 में किस विकास प्राधिकरण ने धारणीय विकास यानी सतत विकास या सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए ग्रीन फंड की शुरुआत की है? अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ग्रीन फंड की शुरुआत की सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। 6 अक्टूबर 2024 को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में 36वें अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किसने किया था? मुख्यमंत्री जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी? इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना की जाएगी लखनऊ में। नॉर्थ इंडिया का ये पहला होगा। सी लखनऊ। नवंबर में 2024 के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग कवर कर लेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ये 2 ऐप जरूर इंस्टॉल करके रखिएगा। वनडे एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हम ज्ञान सर एजुकेशन पर कोर्सेज लाते हैं और स्टेट पीसीएस के इनिशिएटिव्स हमारे इसमें चलते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर दोनों एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर अभी अवेलेबल है, प्ले स्टोर पर आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, नवंबर 2024 में विवेक रामास्वामी को डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सरकार में मंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। विवेक रामास्वामी के संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? विवेक रामास्वामी का संबंध वैसे तो पलक्कड़ जिला केरल से है। विवेक रामास्वामी की वाइफ का संबंध जो है कानपुर नगर से है। विवेक रामास्वामी की वाइफ का संबंध कानपुर नगर से, टू बी प्रिसाइज। विवेक रामास्वामी की वाइफ का ननिहाल ददिहाल पड़ता है कानपुर में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर की रहने वाली सुरभि सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 की कैटेगरी में सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में स्वदेशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार मिला है सुरभि सिंह को। सुरभि सिंह बिलोंग करते हैं बिजनौर को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, बिजनौर। आगे क्वेश्चन है, 27 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रदेश के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति का शुभारंभ किसने किया था? संस्कृत स्टूडेंट्स के लिए छात्रवृत्ति का शुभारंभ किया गया था योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, योगी आदित्यनाथ। आगे क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2024 से 1 दिसंबर 2024 तक लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? महिला एकल का खिताब जो है पीवी सिंधु ने जीता था। लेकिन आपसे ये पूछ सकते हैं कि किसे हराया था, ठीक है, या फिर किस देश के प्लेयर को हराया था? तो पीवी सिंधु ने वू लुओ यू को हराया था, जो कि चाइना की जो है बैडमिंटन प्लेयर है। इनको हरा करके सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता 2024 वाला। आगे है, वेयर इन उत्तर प्रदेश हैज द इंडियन एयर फोर्सेस C295 फुल मोशन सिमुलेटर हैज बीन इनॉग्रेटेड। C295 एयरक्राफ्ट में उड़ान भरने जैसा कंडीशन जो है क्रिएट किया गया है, इसी को सिमुलेटर बोलते हैं। फुल मोशन सिमुलेटर जो है C295 हेलीकॉप्टर जैसा यहाँ पे बना दिया गया है। कहाँ पे? एयरफोर्स स्टेशन आगरा में। हमारा आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर सिमुलेटर फैसिलिटी बनाई गई जिससे पायलटों को प्रशिक्षण दिया जा सके। ठीक है, इंडिया फर्स्ट C295 सिमुलेटर आगरा में बनाया गया है, एयरफोर्स स्टेशन आगरा में। सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशंस पर 27वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जिसका विषय सिक्योर 6G AI नेक्सस था, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन किया गया था ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 7, 14 से 27 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 43वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? 43वें संस्करण का उद्घाटन जो है किया था पीयूष गोयल जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। और इस साल उत्तर प्रदेश जो है बिहार के साथ पार्टनर स्टेट भी था इस ट्रेड फेयर में। झारखंड फोकस स्टेट था, लेकिन पार्टनर स्टेट बिहार और उत्तर प्रदेश थे, ध्यान रख सकते हैं। आगे है, अकॉर्डिंग टू बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 उत्तर प्रदेश की रैंक यहाँ पर किसके प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है? तो मिल्क प्रोडक्शन में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ गया है, राजस्थान को पछाड़ते हुए। और मीट प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश जो है सेकंड पर आ गया है, वेस्ट बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश सेकंड पर मीट प्रोडक्शन में। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश एक पेड़ माँ के नाम अभियान को 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो है ये जो है किसने शुरू किया था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। मतलब उत्तर प्रदेश में नहीं, इसको इंडिया लेवल पर जो है पीएम मोदी जी ने शुरू किया था और अलग अलग स्टेट ने इसको फिर अपने वहां पे शुरू किया। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस जनपद के में स्थित पुरा महादेव गांव को धरोहर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार 2024 के लिए चुना है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार 2024 में कई कैटेगरीज थी। हेरिटेज यानी धरोहर श्रेणी में चुना गया है बागपत के गांव को। पुरा महादेव गांव कहाँ पड़ता है? बागपत जिला, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के कुंभ 2025 में कुंभ मेले के लिए किस अवधि के लिए उत्तर प्रदेश का टेम्परेरी तौर पर 76वां जनपद शुरू कर दिया है। एक नया जनपद महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट नाम से जो है कह सकते हैं कुछ समय के लिए सृजित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला होगा ये। जिला बना रहेगा 1 दिसंबर 2024 से लेकर कुंभ की समाप्ति तक 31 मार्च 2025 तक। तो 4 माह के लिए उत्तर प्रदेश में 76 जिले हो जाएंगे 75 की जगह, ये ध्यान रख सकते हैं। आगे अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री जी ने किस शहर में वृहद रोजगार और ऋण मेले का शुभारंभ किया था और 5000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र यहाँ पे बांटे गए थे। तो मुजफ्फरनगर में ये ऋण मेला आयोजित किया गया था। मेगा एम्प्लॉयमेंट और ऋण मेला आयोजित किया गया था मुजफ्फरनगर में। क्वेश्चन नंबर 12 है उत्तर प्रदेश के किस जिले में राजकीय गर्ल्स कॉलेज की 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा रश्मि कसौंधन को श्रावस्ती जिले का एक दिन का अधिकारी बनाया गया था। तो श्रावस्ती की ही है ये रश्मि कसौंधन, इनको एक दिन का जो है डीएम बनाया गया था वहां पे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे इनिशिएटिव्स ले रही है जिससे बच्चों को बड़े पोस्ट पर आने के लिए प्रेरित किया जा सके, उनमें आकांक्षा भरी जा सके कि वो लोग भी मतलब सिविल परीक्षा की तैयारी करके बड़े पोस्ट पर आए। बीएचयू के शोधार्थियों ने किस अंग के रोग को की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक डायग्नोस्टिक टूल बनाया है? तो बीएचयू ने किडनी रोग से निपटने के लिए, किडनी डिसीज से निपटने के लिए, बेसिकली क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर से निपटने के लिए ये जो है एक डायग्नोस्टिक टूल बनाया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, किडनी। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पिछले साल घोषित किया गया था कि हर वर्ष जो है 23 अगस्त को, जिस दिन चंद्रयान की 3 की ऑफिशियल लैंडिंग हुई थी मून पर, उस दिन को अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, मोदी जी ने घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। तो पहला अंतरिक्ष दिवस हमने कब सेलिब्रेट किया? 2024 में। वर्ष 2025 में अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ कब बनाई जाएगी? देखिए वर्षगांठ वैसे तो टेक्निकली तो होनी चाहिए थी 22 जनवरी को, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये होगी 11 जनवरी 2025 को। ठीक है, 11 जनवरी 2025 को बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। उत्तर प्रदेश ने राज्य के 8 आकांक्षी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नारी अदालतें शुरू की हैं। कौन सा जिला इनमें शामिल नहीं जहां पर नारी अदालत आयोजित की जाएगी? नारी अदालत इन जिलों में चलेगी बहराइच, श्रावस्ती, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र। तो इसमें झांसी नहीं शामिल है, झांसी में नारी अदालत आयोजित नहीं होगी, ये यहाँ पे सही है। अगला है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में किस जंगली जानवर के लिए नए अभयारण्य का निर्माण किया जाएगा? तो भालू अभयारण्य यानी बियर सेंचुरी बनेगी सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 18 नवंबर 2024 को एनजीटी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की किस नदी में सीवेज और गंदगी छोड़े जाने से जल की गुणवत्ता खराब हो रही है? तो गंगा नदी में जो है जल की गुणवत्ता खराब हो रही है, एनजीटी ने इसके लिए कंसर्न रेज किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 2010 में हुई थी। प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है एनजीटी की? आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे हमको। 10 नवंबर 2024 को लखनऊ में किस राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किसने किया था? राज्य की पहली डबल डेकर बस सेवा का शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को किस स्तर पर चिन्हित करके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा? तो इनको जिला स्तर पर और मतलब शहर स्तर पर और जिला स्तर पर, जनपद स्तर पर, दोनों स्तर पर स्वनिधि का ब्रांड एम्बेसडर इन्हीं योजना के से ऋण पाए लाभार्थियों को बनाया जाएगा। कोई अलग से ब्रांड एम्बेसडर नहीं आएगा, कोई एक्टर या एक्ट्रेस नहीं। जिनको ऋण मिला है, जिन लोगों ने इसका लाभ लिया है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया है, उन्हीं को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा स्वनिधि योजना का। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अत्याधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब का निर्माण किया जा रहा है? तो राजधानी में अत्याधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब का निर्माण किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे है नवंबर 2024 में विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह के अवसर पर किस विश्वविद्यालय द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था? जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था बीएचयू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है।
वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। ऑप्शन नंबर ए BHU। आगे प्रश्न है, किस वर्ष तक भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ के कुकरेल नाइट सफारी पार्क में शुरू हो जाएगी? तो नाइट सफारी शुरू करने का निर्णय लिया गया है 2026 तक। ये बहुत दिन से अनाउंस की गई, 2022 से ही इसका काम चल रहा है, 2026 तक ये शुरू करने का निर्णय लिया गया है। 11 से 12 नवंबर 2024 तक लखनऊ में 2 दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया था? तो 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया था चीफ सेक्रेटरी ने, मनोज कुमार सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह। प्रश्न नंबर 25, हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ 2025 के पहले रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये रसूलाबाद घाट अब जाना जाएगा चंद्रशेखर आजाद घाट के नाम से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, 26 नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल जिले स्थित जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एक स्थानीय अदालत ने आदेश दिया है। किस शासक के समय बनवाई गई थी? तो ये बाबर के समय बनाई गई थी संभल में जामा मस्जिद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। 27 नवंबर 2024 में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में पुरातात्विक उत्खनन का उद्घाटन किया था? तो महाराजगंज जिले के रामग्राम में पुरातात्विक उत्खनन का उद्घाटन किया था बुद्ध के 8वें अवशेष का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महाराजगंज। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, 3 से 5 सितंबर 2024 तक सशस्त्र सैन्य समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया था? आर्म्ड फोर्सेस सेरेमनी जो है ये मनाई गई थी लखनऊ में 3 से 5 सितंबर को। ए लखनऊ। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अनुसार हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नया कांवड़ यात्रा मार्ग बनाने के लिए राज्य के कितने जिलों में लगभग 17,600 वृक्ष काटे थे? तो जो है 3 जिलों से होकर ये कांवड़ यात्रा रूट बनेगा। कौन से 3 जिलों से होकर गुजरेगा? गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर से होते हुए जाएगा। ठीक है, और ये जो है कहाँ तक पहुंचेगा? हरिद्वार उत्तराखंड तक, टू पुरकाजी नियर उत्तराखंड। अपर गंगा कैनाल के साइड साइड मतलब अलॉन्ग ये चलेगा रूट। 111 किलोमीटर लंबा रूट ये प्रस्तावित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 17,600 पेड़ इसमें काटे जाने का यहाँ पे अनुमान है, एनजीटी ने लगाया है। 18 नवंबर 2024 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो बीज कांग्रेस का आयोजन किया गया था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में प्रीति पाल ने 100 और 200 मीटर की दौड़ T35 में कांस्य पदक जीता है। प्रीति पाल उत्तर प्रदेश के किस जिले की निवासी है? तो 100 मीटर और 200 मीटर दोनों में T35 रेस में पैरालंपिक में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ये बिलोंग करती है प्रीति पाल मुजफ्फरनगर जिले से। ऑप्शन नंबर बी। श्री धनपत राय सचदेवा मेमोरियल चेस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया था अगस्त में? इसका आयोजन किया गया था आगरा में। ऑप्शन नंबर बी आगरा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले के स्टार्टअप अभियोम टेक्नोलॉजी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ रियूजेबल रॉकेट बनाने के लिए 2 अलग अलग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस जिले में जो है ये रियूजेबल रॉकेट बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा गोरखपुर में। गोरखपुर। तो ये स्टार्टअप अभियोम टेक्नोलॉजी कहाँ को बिलोंग करता है? गोरखपुर को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। आगे है, 19 नवंबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा द्वितीय पंचायती सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ताज होटल में किया गया था। पहला सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो दूसरा सम्मेलन तो आगरा में हुआ, पहला सम्मेलन का आयोजन हुआ था हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मूर्ति का अनावरण किसने किया था? ये मुख्यमंत्री जी ने किया था, योगी जी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। प्रश्न नंबर 36, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ वर्ष 2025 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित निषाद राज क्रूज का संचालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा निषाद राज क्रूज का उद्घाटन कब किया जाएगा? तो वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित निषाद राज क्रूज का उद्घाटन किया जाएगा दिसंबर 2024 में। आगे प्रश्न है कि आईआईटी कानपुर ने HbA1c जो 3 माह का औसत ब्लड शुगर बताने वाली जो जांच होती है, उस लिवर किडनी फंक्शन समेत कई अन्य महत्वपूर्ण जांच के लिए भारत की पहली पोर्टेबल डिवाइस तैयार की है। कब ये तैयार की है? ये डिवाइस तैयार की नवंबर 2024 में। और जो ये जांच है HbA1c, इससे किस चीज का हम लोग पता लगाते हैं? डायबिटीज का। डायबिटीज टाइप 2 या डायबिटीज मेलिटस जिसको बोलते हैं।
डायबिटीज मेलिटस का पता लगाया जा सकता है। डायबिटीज मेलिटस की जांच वैसे तो होती है, इसमें HbA1c की जांच होती है, लेकिन पोर्टेबल डिवाइस के थ्रू पहली बार ये की जाएगी। IIT कानपुर ने ऐसी मशीन बनाई है जिसके थ्रू ये जो है HbA1c की जांच जो है पोर्टेबल डिवाइस के थ्रू की जा सकेगी, जैसे नॉर्मल ब्लड शुगर जिस डिवाइस से हम लोग माप लेते हैं वैसे ही। नवंबर 2024 में इंडसइंड बैंक ने भारत के कितने जिलों में जलवायु लचीलापन मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ सहयोग समझौता किया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5। तो जो है भारत के 5 जिलों में ये जो है यूनिसेफ के साथ क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रेंथन करने के लिए इंडसइंड बैंक ने समझौता किया है। धाराशिव जिला महाराष्ट्र से, बेगूसराय बिहार से, विरुद्धनगर तमिलनाडु से, बारण नामक शहर राजस्थान से और बहराइच उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? बहराइच, ही ध्यान रखिएगा, बहराइच। आगे है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को सौर ऊर्जा का हब बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सोलर पार्क विकसित कर रही है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र को सोलर हब बनाना है। अच्छी खासी धूप यहाँ पे पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, तो इसको जो है सोलर मतलब जो है सौर ऊर्जा हब बनाया जाएगा बुंदेलखंड रीजन को। कई सारे सोलर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं भविष्य में। 1 जून से 21 जुलाई तक चले विश्व जनसंख्या स्थिरता अभियान में नसबंदी को लेकर रैंकिंग में पुरुष नसबंदी में वाराणसी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पुरुष नसबंदी करने के मामले में वाराणसी को जो है प्राप्त हुआ है सेकंड प्लेस, और विमेन स्टरलाइजेशन में जो है फर्स्ट प्लेस मिला है, फर्स्ट प्लेस इन फीमेल स्टरलाइजेशन। आगे प्रश्न है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज स्टडी की रिपोर्ट के अनुसार क्रोनिक किडनी डिसीज किस वर्ष तक मृत्यु का 5वां सबसे बड़ा कारण बनने की ओर अग्रसर है? वर्ष 2040 तक क्रोनिक किडनी डिसीज जो है ये 5th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होगी डिसीजेस में, ऐसा बताया गया था रिसर्चर्स के द्वारा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली की योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक मॉडल सोलर गांव के लिए कितनी राशि खर्च की जाएगी? तो हर जनपद में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा, उसके लिए हर विलेज पर राशि खर्च की जाएगी करीब 1 करोड़। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 करोड़ सही उत्तर है, 1 करोड़। आगे है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जिलों में से किस जिले का प्रदर्शन सर्वोत्तम रहा था? तो 5 जिलों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उसमें भी सर्वोत्तम प्रदर्शन रहा था लखीमपुर खीरी का, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश को ग्लोबल IT हब का भी एक ब्रांड बनाने की तैयारी चल रही है। निम्नलिखित में से प्रदेश के किस शहर को IT सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर को IT सिटी के रूप में डेवलप किया जाना है। इसके अलावा वाराणसी और प्रयागराज को भी IT सिटी के रूप में डेवलप किया जाना है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाए जाएंगे, जैसे कानपुर को ड्रोन्स और रोबोटिक्स के लिए जो है तैयार किया जाएगा, वाराणसी को अलग चीज़ों के लिए, लखनऊ को AI वगैरह मशीन लर्निंग के लिए ये योजना है। आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI नीति में संशोधन किया है और न्यूनतम विदेशी निवेश की राशि को बढ़ा करके अब 100 करोड़ रुपए कर दिया है। न्यूनतम राशि को बढ़ा करके 100 करोड़ कर दिया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भगवान कृष्ण के 5251वें जन्म उत्सव पर मथुरा में 3 दिवसीय समारोह का आयोजन करने के साथ कितने राशि की 137 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया? तो 583 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में मेट्रो नेटवर्क वाले 7 शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल है? तो गाजियाबाद शामिल है जहाँ पे मेट्रो है। और कहाँ का मेट्रो है या फिर निर्माणाधीन है? कानपुर, लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ। उत्तर प्रदेश सरकार कथित तौर पर $4 बिलियन के निवेश से राज्य के 5 शहरों में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने जा रही है। इसमें कौन सा शामिल नहीं है? जैसे हमने बताया, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज, यहाँ पर वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र बनाए जाएंगे। ठीक है, इसमें कौन सा शहर शामिल नहीं है? आगरा। ठीक है, आगरा में ये प्रौद्योगिकी केंद्र नहीं बनाया जाएगा। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने MU को अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया, मिनॉरिटी स्टेटस दे दिया है। MU की स्थापना कब हुई थी? तो MU की स्थापना हुई थी 1875 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। सर सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आगे क्वेश्चन है, 1 से 5 अक्टूबर तक संपन्न भारत की प्रथम श्रेणी की घरेलू प्रतियोगिता क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप का विजेता मुंबई टीम रही थी। मुंबई टीम का कप्तान कौन है? मुंबई टीम के कप्तान है अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन नंबर बी अजिंक्य रहाणे। उत्तर प्रदेश की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर दिसंबर मंथ 2024 का MCQ फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। 1 दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के सफल
कार्यान्वयन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया था? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मणिपुर के साथ समझौता किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। हालाँकि जो स्टेट्स की पेयरिंग होती है उत्तर प्रदेश की एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, वो अरुणाचल प्रदेश और किसके साथ है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय के साथ उत्तर प्रदेश की पेयरिंग है। तो अब अपने पेयर्ड स्टेट्स के अलावा मणिपुर से भी यहाँ पर सहयोग करना चाहता है उत्तर प्रदेश एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम की लॉन्च डेट क्या है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। इसको हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की डिटेल वाले वीडियो में आपसे साझा किया था। इसकी डेट क्या है आप बताइए कमेंट करके। पुरानी स्कीमों की डेट्स वगैरह समय समय पर रिकॉल किया करिए, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सभी एग्जाम्स में। 18 नवंबर 2024 में तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था। रनर अप यहाँ पर हरियाणा था और विनर यहाँ पर हॉकी ओडिशा एसोसिएशन था। उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत कुमार को सम्मानित किया था। राष्ट्रीय किसान दिवस कब बनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस हम लोग बनाते हैं 23 दिसंबर को, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर 23 दिसंबर को हम लोग बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया था? तो राजधानी लखनऊ में प्रतिमा का अनावरण किया था, 10 फीट की प्रतिमा का, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे हम लोग बनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती भी होती है। भगवान श्री राम की 823 फीट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है, जन्मभूमि पर अयोध्या में की जाएगी। 251 मीटर की 823 फीट की प्रतिमा जो इंस्टॉल की जाएगी सरयू किनारे अयोध्या में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। आगे 6 दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया था? तो 17,865.72 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट यहाँ पे पेश किया था, सी यहाँ पे सही है। मुख्यमंत्री जी ने पुलिस आधुनिकीकरण के तहत एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स हेतु इंटीग्रेटेड डिजिटल वॉइस लॉगर के क्रयार्थ कितने रुपए की धनराशि जो है स्वीकृत की थी? तो ये टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए करीब 73.5 लाख रुपए यहाँ पे अप्रूव किए गए थे। डिजिटल वॉइस लॉगर फॉर एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स इंटीग्रेटेड डिजिटल वॉइस लॉगर। 8 दिसंबर 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में केंद्रीय विद्यालय यानी केवीज की मंजूरी दी थी? तो कितने केंद्रीय विद्यालय उत्तर प्रदेश के लिए मंजूर किए गए थे? 5 और। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 127। उत्तर प्रदेश में 5 और अप्रूव कर दिए गए हैं केंद्रीय विद्यालय। ये कहाँ पे खुलेंगे? अयोध्या, बिजनौर, कन्नौज और महाराजगंज में, जौनपुर में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कासिमपुर पावर हाउस आर्टिफिशियल वेटलैंड के रूप में विकसित किया जा रहा है? कासिमपुर पावर हाउस में आर्टिफिशियल वेटलैंड बन रहा है अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़ में, डी। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर कब तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन वाला शहर बन जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी गोरखपुर बनेगा सितंबर 2025 तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ये उल्टा पूछ सकते हैं कि भारत का पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कहाँ बनेगा? तो गोरखपुर में। रेल मंत्रालय प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के लिए 3,000 विशेष रेलगाड़ियों का संचालन करने वाला था। ये संचालन हुआ भी है। इनमें से कितनी रेलगाड़ियां प्रयागराज में बनाए गए रिंग रेल मार्ग पर चलेंगी? 560 ट्रेनें जो है रिंग रेल मार्ग पर चलेंगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। दिसंबर 2024 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को 34वें व्यास सम्मान सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस नगर की ये निवासी हैं? तो वाराणसी की हैं ये। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही, वाराणसी की हैं। और जो है इनके किस कृति को मिला है ये व्यास सम्मान 2024? कौन देश को वासी? वेणु की डायरी के लिए। अगला प्रश्न है 13वां नंबर। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 8 वर्षीय कथक अर्धशास्त्रीय नृत्यांगना को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इनका नाम बताना है आपको। उत्तर प्रदेश से ये हैं सांची अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की 8 वर्षीय सांची अग्रवाल को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। बी यहाँ पे सही है। दिसंबर 2024 में आदर्श त्रिपाठी उत्तर प्रदेश और भारत के नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बन गए चेस में। आदर्श त्रिपाठी किस शहर के हैं? तो नोएडा के हैं, बी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 6 जिलों में उच्च शिक्षा को बढ़ाने के लिए विशेष शिक्षा जोन, स्पेशल एजुकेशन जोन जो है एस्टैब्लिश करने का निर्णय लिया है। 6 डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा जिला इनमें शामिल नहीं है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन 6 जिलों में खोले जाएंगे। लखनऊ में, गोरखपुर में, अयोध्या में, आगरा में, गौतम बुद्ध नगर में और बुंदेलखंड में। ठीक है, यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन जोन स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नोएडा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है इसमें? तो डी। उत्तर प्रदेश में कहां पर पहली बार बहुमंजिला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टोरी खोला जाएगा आगरा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने प्रयागराज के नागवासुकी में एक सांस्कृतिक गांव कलाग्राम की स्थापना की है? तो कलाग्राम की स्थापना की गई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। महाकुंभ के दौरान देश की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए प्रयागराज के नागवासुकी में 10.24 एकड़ में एक सांस्कृतिक गांव कलाग्राम की स्थापना संस्कृति मंत्रालय ने की है। ए यहाँ पे सही है। दिसंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के किस राज्य में, मतलब उत्तर प्रदेश के साथ किस राज्य ने अगले आदेश तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है? तो कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था उत्तर प्रदेश को और हरियाणा को कि एनसीआर रीजन में पटाखों पर जब तक अब सुप्रीम कोर्ट अगला आदेश नहीं दे देता ये बैन रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को डायरेक्शन दिया गया था कि एनसीआर रीजन में पटाखों पर बैन लगाना इनकी जिम्मेदारी होगी, दो राज्यों की। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर कितनी अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये जो है एस्मा एक्ट इन्वोक किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 6 मंथ के लिए, कुंभ वगैरह को देखते हुए। बी यहाँ पे सही है। एसेंशियल सर्विसेज जो है मेंटेनेंस एक्ट, एस्मा एक्ट 1966 ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्वोक किया है, जिससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है स्ट्राइक पर नहीं जा सकते हैं। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांप की 2 दुर्लभ प्रजातियां पाई गई थी? लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में सांप की 2 प्रजातियां नहीं पाई गई थी। उत्तर प्रदेश का पहला डिजिटल हाईवे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किन 2 शहरों के बीच बनाया जाएगा? तो डिजिटल हाईवे ये बनेगा बाराबंकी और बहराइच के बीच। तो बेसिकली डिजिटल हाईवे कोई अलग से हाईवे नहीं होगा। यहाँ पर जो बहराइच और बाराबंकी के बीच जो हाईवे 101 किलोमीटर का 4 लेन के हाईवे में ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर लगाए जाएंगे। हाईवे के साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल चलेंगे, तो इस तरीके से ये डिजिटल हाईवे कहलाएगा। तो पूरे हाईवे में ऑप्टिकल फाइबर केबल ये बिछाए जाएंगे बाराबंकी और बहराइच के बीच। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। ये जो है इंडिया का पहला जो है नेशनल हाईवे डिजिटल हाईवे होगा। उत्तर प्रदेश का पहला होगा एक्चुअली। उत्तर प्रदेश फर्स्ट डिजिटल हाईवे NHAI जो बनाएगा। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में कितने करोड़ के निवेश से राज्य का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा? तो स्टेट फर्स्ट टेक्सटाइल पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा और ये ऑपरेशनल हो जाएगा दिसंबर 2025 तक। 726 करोड़ रुपए की लागत इसमें करीब आएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। निम्नलिखित में से किस जिले में लगभग 8000 करोड़ रुपए की लागत से बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की जाएगी? बल्क ड्रग पार्क बनेगा ललितपुर में। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है ये ऑपरेट किया जा रहा है बल्क ड्रग पार्क, ये सेटअप किया जाएगा ललितपुर में। ऑप्शन नंबर ए ललितपुर में स्टैब्लिश किया जाएगा, ए। दिसंबर 2024 में किस परियोजना को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अयोध्या राम मंदिर प्रोजेक्ट को जो है कह सकते हैं स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि मिली है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल की तरफ से। यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में लिए गए थे उसको देखते हुए नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल है, उसने गोल्डन ट्रॉफी यहाँ पे दी लार्सन एंड ट्यूब्रो को अयोध्या राम मंदिर प्रोजेक्ट के लिए। ए यहाँ पे सही है। 1 दिसंबर 2024 को सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये लखनऊ में होता है हर साल, ये ध्यान रखना है, लखनऊ में। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कहाँ पे किया था? क्वेश्चन नंबर 26 प्रयागराज में किया था। ऑप्शन नंबर ए प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस शहर को भारत के पहले AI सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा? तो पहला AI सिटी लखनऊ में बनने वाला है, राजधानी लखनऊ में, ये ध्यान रखना है आपको। 1 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में जन्मे दूरदर्शी राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह की 138वीं श्रद्धांजलि 138वीं जयंती पर श्रद्धांजलि किसने अर्पित की थी, बताना है।
तो जगदीप धनखड़ ने एक समारोह में श्रद्धांजलि अर्पित की थी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने राजा महेंद्र प्रताप की 138वीं जयंती पर। हाथरस में इनका जन्म हुआ था, राजा महेंद्र प्रताप का। तो राजा महेंद्र प्रताप जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कहाँ पर भारत की प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की थी और किसे उसका प्रधानमंत्री बनाया था, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये आप तभी बता पाएंगे जब आपने हिस्ट्री के अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, फैक्ट पढ़े होंगे। तो प्रधानमंत्री किसको बनाया था और कहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट इन एक्साइल या गवर्नमेंट ऑफ फ्री हिंदुस्तान की स्थापना की थी, ये कमेंट करके बताइए राजा महेंद्र प्रताप के बारे में। दिसंबर 2024 में राज्यसभा के 55 सांसदों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को हटाने के लिए राज्यसभा के सभापति को एक प्रस्ताव सौंपा था। आर्टिकल 124 और 218 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इस संबंध में प्रस्ताव सौंपा गया था चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा जगदीप धनखड़ जी को। जस्टिस एस के यादव को हटाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव। अप्रैल 2025 तक उत्तर प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली वाणिज्यिक उड़ान शुरू होने की उम्मीद है। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर में बन रहा है, इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट जो है शुरू हो सकती है अप्रैल 2025 से। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित ऐतिहासिक भस्म शंकर मंदिर को लगभग कितने साल बाद खोला गया था। तो अचानक से पुलिस को मिला था भस्म शंकर मंदिर, इसको रीओपन किया गया था 45 साल बाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, सी। आगे है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्रामीण विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के साथ किस राज्य को जो है अनुदान दिया है। तो 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ग्रांट्स जो है ये आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश को भेजे थे रूरल डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगे है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में मेले में फर्जी खबरों और साइबर अपराध से निपटने के लिए किस नाम से इनिशिएटिव शुरू किया था। डिजिटल वॉरियर्स, डिजिटल वॉरियर्स। ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल वॉरियर्स। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश किसके कुल उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर आ गया है। तो राजस्थान को पीछे करते हुए मिल्क प्रोडक्शन में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, दूध। ठीक है, दूध का उत्पादन 239.30 मिलियन टन है और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रतिशत है अब दुग्ध उत्पादन के मामले में 16.21 का। राजस्थान को इसने पीछे कर दिया है। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया गया था। अटल युवा महाकुंभ लखनऊ में सेलिब्रेट किया गया था। बी यहाँ पे सही है, बी। एक्चुअली ये सी में लिखा है, तो सी यहाँ पे सही है, लखनऊ। फिर विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है। यूपी एग्री स्कीम के तहत 325.10 मिलियन डॉलर की लॉन्ग टर्म ये लोन एग्रीमेंट किया गया है वर्ल्ड बैंक के साथ। यही आपसे पूछेंगे यूपी एग्रीस में कौन सपोर्ट कर रहा है, तो यूपी एग्रीस स्कीम को सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड बैंक। 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन आवरण और वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 559 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए। आगे है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश राज्य में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या देश में सबसे अधिक दर्ज की गई है। ये संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी निकली है। तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं 2024-25 के फर्स्ट 8 मंथ में, ये करीब जो है 11,48,000 ए। दिसंबर 2024 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1620 में अलीवर्दी खान द्वारा कहाँ पर निर्मित तुर्की शैली की इमारत हम्माम को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रदान किया गया है। अंतरिम संरक्षण एक्चुअली प्रदान किया गया। कोर्ट में केस चल रहा है तो अंतरिम संरक्षण की मांग की गई थी यहाँ पे, क्योंकि जो हम्माम है जो बनाया गया था तो तुर्की स्टाइल में अलीवर्दी खान के द्वारा 1620 में, वो खराब हो रहा था। तो आगरा में ये हम्माम बनाया गया था अलीवर्दी खान के द्वारा। आगरा में ये ग्रेट बाथिंग प्लेस बनाया गया था हम्माम। ये इसको संरक्षण न मिलने की वजह से ये दुर्गति में जा रहा था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें इंटरिम प्रोटेक्शन इसको देने की बात कही गई, इंटरिम कंजर्वेशन की बात कही है। और दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुदाई के दौरान लगभग 125 से 150 वर्ष पुरानी एक बावड़ी यानी एक स्टेप वेल मिला है, सीढ़ीदार कुआं, जो 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो सीढ़ीदार कुआं ये मिला है संभल में। ठीक है, संभल में, चंदौसी में, संभल डिस्ट्रिक्ट में मिला है, ए।
इसके बाद निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर सुनवाई कर रही है? तो ये जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद पर न्यायालय की निगरानी में सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। 9 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली वैलिडेशन फ्लाइट सफलतापूर्वक उतरी थी, जिसका सत्यापन इंडिगो द्वारा अ, संचालित किया गया था? ठीक है, फर्स्ट वैलिडेशन फ्लाइट सक्सेसफुली लैंडेड एट विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड हुज वैलिडेशन फ्लाइट वाज ऑपरेटेड बाय इंडिगो? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये वैलिडेशन फ्लाइट को ऑपरेट किया गया था, फर्स्ट वैलिडेशन फ्लाइट डी। 25 नवंबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मिनिस्ट्री के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड यानी कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी डेस्को को जो है साथ में लेकर डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श वर्कशॉप का यानी कार्यशाला का आयोजन किया था। तो ये कहाँ पे वर्कशॉप का आयोजन किया था? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, लखनऊ। आगे उत्तर प्रदेश द्वारा भारत के पहले हिंदी साहित्य संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, इसका आंसर वाराणसी हो जाएगा। बी यहाँ पे सही है, वाराणसी। उत्तर प्रदेश सरकार इसको डेवलप करेगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, फर्स्ट। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चल रहे किसान आंदोलन का समाधान खोजने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस 5 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? अनिल कुमार सागर करेंगे। अनिल कुमार सागर जो है 5 मेंबर कमेटी की अध्यक्षता करेंगे जो किसान आंदोलनों का समाधान खोजने के लिए। अनिल कुमार सागर ए। वर्तमान में प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन देन के मामले में उत्तर प्रदेश देश में किस स्थान पर है? तो जो है उत्तर प्रदेश जो है डिजिटल लेन देन के मामले में 3rd नंबर पर है। सी यहाँ पे सही है। इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कैपिटा 3rd नंबर पर है। निम्नलिखित में से किस जिले में के मिलक अमावती गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 की कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत की कैटेगरी में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है? मिलक अमावती ग्राम पंचायत जो है कहाँ पे है? मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का पहला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? नॉर्थ इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी लखनऊ में स्टैब्लिश किया जाएगा। और फर्स्ट ट्रैफिक पार्क ऑफ उत्तर प्रदेश ये कहाँ पे बन रहा है? उत्तर प्रदेश में पहला ट्रैफिक पार्क ये बनेगा प्रयागराज में। प्रयागराज में ए। उत्तर प्रदेश में आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के टॉप 50 फैक्ट्स हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। ये टॉप 50 करंट अफेयर का वीडियो होता है उत्तर प्रदेश स्पेशल का, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखिए और लाइक करिए और कमेंट जरूर करिएगा किस तरीके से हमारा चैनल आपको बेनिफिट देता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सारे कोर्सेज चल रहे हैं। टेलीग्राम पर चलने वाले कोर्सेज की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके। आइए चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का डिटेल्ड वीडियो आता है, उसी में से सवाल बनाए जाते हैं। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को म्यूट करके खुद से भी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 3 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए किस देश की सरकार के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी जो है अपना कैंपस यहाँ पे डालेगा। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो हमने किसके साथ समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, बी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। वह खिलाड़ी कौन है? ये है श्री प्रवीण कुमार। श्री प्रवीण कुमार ये कौन सा खेल खेलते हैं मुझे एग्जाम में आ जाएगा। तो ये पैरा एथलेटिक्स स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से संबंधित हैं। कहाँ से हैं? गौतम बुद्ध नगर से हैं। और अर्जुन अवार्डीज के नाम भी इसमें गिवन है। श्री अभय, श्री अनुरानी, प्रीतिपाल, सिमरन शर्मा, वंतिका अग्रवाल और अजीत सिंह, ये सब अवार्डीज जो हैं ये रहे हैं उत्तर प्रदेश से अर्जुन अवार्डीज। और कौन कौन से जिले से हैं और कौन सा खेल खेलते हैं ये भी लिखा हुआ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लीड्स इंडेक्स जो आया था जनवरी में, इसमें उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? क्योंकि इसमें स्कोर तो होता नहीं है, इसमें श्रेणी ही आपसे पूछेंगे। तो उत्तर प्रदेश जो है अचीवर श्रेणी में आ चुका है, अचीवर स्टेट की कैटेगरी में, जो सबसे ऊंची कैटेगरी है। 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 76वां मनाया गया था, 76th। और इस बार थीम थी डेवलपमेंट एंड हेरिटेज उत्तर प्रदेश ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस।
ठीक है। तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का विषय इस बार था विकास और विरासत प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। वर्ष 2025 की गणतंत्र दिवस झांकी में उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो उत्तर प्रदेश की झांकी को सेकंड स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ था, दूसरा। और उत्तर प्रदेश की झांकी का इस बार कह सकते हैं थीम क्या थी? प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का उत्सव मनाया गया। समुद्र मंथन मंथन अमृत कलश और संगम तट पर स्नान करते संतों को दिखलाया गया था। पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को यहाँ पे फर्स्ट प्लेस मिला है, ठीक है। लेकिन जो जूरी अपनी कह सकते हैं लिस्ट बनाती है, उसमें उत्तर प्रदेश को सेकंड स्थान मिला है। माई गॉव की वेबसाइट पर पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी जिसमें लोग रैंक करते हैं अपने स्टेट की झांकी को, तो उत्तर प्रदेश उसमें फर्स्ट पर है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश को ही वोट करेंगे। लेकिन जो ज्यूरी होती है, जो सरकारी ज्यूरी होती है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश सेकंड पे है। उसके बाद 8 जनवरी 2025 को अनामिका शर्मा ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करके महाकुंभ का आधिकारिक झंडा फहराया था। अनामिका शर्मा उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं? तो अनामिका शर्मा प्रयागराज की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, प्रयागराज। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी ई मार्केट प्लेस या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म से पूरी तरीके से मतलब यहाँ से पूरी तरीके से खरीद करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो 2000 करोड़ रुपए की बचत होती है उत्तर प्रदेश जब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से खरीद फरोख्त करता है। तो जो है इनका कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है, ए। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन व्यक्तियों को पद्म विभूषण 2025 प्रदान किया गया था? पद्म विभूषण 2025 प्रदान किया गया था राम बहादुर राय को, सत्यपाल सिंह को, सैयद ऐनुल हसन को, आशुतोष शर्मा को। ये सभी उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। उत्तर प्रदेश से इस बार किसी भी अवार्डी को पद्म विभूषण नहीं मिला है, पद्मश्री मिला है, लेकिन पद्म विभूषण उत्तर प्रदेश के किसी भी अवार्डी को इस साल नहीं मिला है 2025 में। तो ये ध्यान रखना है, डी यहाँ पे सही है। आगे है 7 से 13 जनवरी तक 8वीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ पे आयोजित की गई थी? वेन्यू हमको बताना है। इसका आयोजन हुआ था बरेली में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, बरेली। उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन के सहयोग से बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश के बरेली में इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया गया था। इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी, बरेली, उत्तर प्रदेश। आगे है 10 जनवरी 2025 में विशाखापट्टनम से अयोध्या तक मोटरसाइकिल अभियान डेयर स्क्वायर को हरी झंडी किसने दिखाई थी? तो डेयर स्क्वायर को हरी झंडी दिखाई थी वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने। ऑप्शन नंबर डी। महत्वपूर्ण ये रहेगा हमारे एग्जाम के लिए कि विशाखापट्टनम से कहाँ तक आयोजित की गई थी रेस? विशाखापट्टनम से अयोध्या तक डेयर स्क्वायर रेस आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। हाल ही में किसे कृषि उद्यम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कृषि उद्यम क्षेत्र में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है सुभाष देशवाल को। सुभाष देशवाल जो है बुलंदशहर से हैं। अब देखिए कृषि उद्यमी तो एक तरीके से मनीष वर्मा भी है, लेकिन इन्होंने अब होटल चेन्स भी खोल रखी है और ये दलित कैटेगरी से भी आते हैं। तो दलित एग्रो एंटरप्रेन्योर उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑफिशियल डेटा में लिखा है। तो एग्रो एंटरप्राइज की श्रेणी में कर्नल सुभाष देशवाल को मिला है, बुलंदशहर से ये। तुम्हारा आंसर इसमें हो जाएगा ए, सुभाष देशवाल, ए यहाँ पे करेक्ट है। बाकी सारे अवार्डीज के नाम ध्यान रखिएगा, कृष्णकांत शुक्ला, हिमांशु गुप्ता, मनीष वर्मा, कृष्णा यादव, सुभाष देशवाल और डॉक्टर जय सिंह, ये सब अवार्डीज हैं इस साल उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किसने किया था? अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया था ए और सी, योगी आदित्यनाथ जी, राजनाथ सिंह जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, डी, ए और सी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 250 डिलीवरी पॉइंट खोले जाएंगे। सबसे ज्यादा डिलीवरी पॉइंट इन 250 में से कहाँ खोले जाएंगे? तो 250 डिलीवरी पॉइंट में से सबसे ज्यादा सेंटर जो है बदायूं में खोले जाएंगे 25। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी, बदायूं। फिर जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हरित महाकुंभ का आयोजन कब किया गया था? हरित महाकुंभ का आयोजन किया गया था 31 जनवरी 2025 को। 31 जनवरी 2025 को हरित महाकुंभ का आयोजन किया गया था, बी। निम्नलिखित में से कहां पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, प्रयागराज। यह अस्पताल शहर का पहला अस्पताल होगा जिसे शहरी विकास विभाग द्वारा पोषित किया जाएगा, वित्त पोषित किया जाएगा कुल मिलाकर के। और उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पंपकिन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पंपकिन जो है ये प्रयागराज मेला रीजन में खोला गया था। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, प्रयागराज के मेला क्षेत्र में इसको खोला गया था पंपकिन रेस्टोरेंट को। डी, वाराणसी में भारत के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश ने कितनी राशि आवंटित की है?
तो उत्तर प्रदेश ने 25 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए हैं इंडिया फर्स्ट हिंदी लिटरेचर लैंग्वेज म्यूजियम जो वाराणसी में खुलने जा रहा है उसके लिए। जैसे 2 स्टेटमेंट एक हो सकते हैं, एक तो वेन्यू, उत्तर प्रदेश जो है कहाँ पर भारत के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय खोलने जा रहा है, तो भारत के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय को खोला जाएगा वाराणसी में, और ये उत्तर प्रदेश सरकार स्टैब्लिश कर रहा है। ये दूसरा स्टेटमेंट होगा, तो दोनों सही होंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पहली बार कृषि भारत 2024 मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कृषि भारत 2024 मेले का आयोजन किया गया था लखनऊ में, ठीक है, 15 से 18 नवंबर को किया गया था। अच्छा, एक चीज और इस पे ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें ऐड किया था, वास्तव में भारत के प्रमुख कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी मेले के रूप में पहले ये मनाया जाता था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एग्रोटेक इंडिया के नाम से, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जब इन्होंने साझेदारी की कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी भारतीय उद्योग परिसंघ ने, तो इस मेले का रीब्रांड किया, इस मेले की रीब्रांडिंग की गई और इसको अब किस नाम जानते हैं? कृषि भारत नाम से, कृषि भारत नाम से इसको जानते हैं। आगे है 11 से 17 जनवरी 2025 तक आयोजित उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो खादी महोत्सव का आयोजन किया गया था लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, लखनऊ। ये सब फेस्टिवल वगैरह बहुत पूछे जाते हैं कल्चरल सेक्शन में, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री जी ने किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स में उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है? 340 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, 340 डी। 8 से 10 जनवरी 2025 तक गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में आयोजित एशिया के प्रमुख फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो इंडस फूड के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? द फूड एंड बेवरेज शो का उद्घाटन जाहिर सी बात है फूड एंड मतलब कह सकते हैं फूड प्रोसेसिंग से संबंधित मिनिस्ट्री जिसके पास होगी वही करेंगे, तो चिराग पासवान जी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, चिराग पासवान। इसका आयोजन वाणिज्य विभाग के सहयोग से ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। आगे है बाल साहित्य सम्मान 2023 के संबंध में सही जोड़े का चयन करना है। बाल साहित्य सम्मान में सही जोड़ा कौन सा है? सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान जो है किससे मिला है? डॉक्टर करुणा पांडे को, ऑप्शन नंबर डी, करुणा पांडे को। बाल साहित्य सम्मान में देखिए कई सारी कैटेगरीज है, तो इसको देखिएगा आप सारी कैटेगरीज में एक बार देख लीजिएगा कौन कौन अवार्डी हैं। अगर ये आएगा तो मैचिंग सेक्शन में आ सकता है, मतलब मैचिंग के तरीके पूछ सकते हैं, ठीक है। 20 से 24 जनवरी 2025 तक 55वीं WEF बैठक यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने। निम्नलिखित में से ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो हमेशा जो है दावोस में होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, दावोस में। इस प्रतिनिधि मंडल में 6 भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि गए थे, इसमें उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे, तो इस वजह से हमने इसको यूपी करंट में लिया है। जनवरी 2025 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना छठा नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो छठवां नया क्षेत्रीय कार्यालय एज एक्सपेक्टेड वाराणसी में इन्होंने खोला है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, बी। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय अन्य कहाँ पर हैं? गुवाहाटी में, पटना में, कोच्चि में, भुवनेश्वर में और कोलकाता में। उत्तर प्रदेश में नहीं था तो ये वाराणसी में खुल गया। 12 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में बनने वाले नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया था। इस पार्क का निर्माण कितने रुपए की लागत से किया जाएगा? गोरखपुर नगर निगम इसकी स्थापना करने वाला है। नानाजी देशमुख पार्क का 172 लाख या फिर 1 करोड़ 72 लाख रुपए इसमें खर्च होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नानाजी देशमुख का संबंध गोरखपुर से क्यों है? क्योंकि इनका जन्म तो महाराष्ट्र में हुआ था, हिंगोली जिला में, हिंगोली नामक जगह पर महाराष्ट्र में। तो हिंगोली विलेज महाराष्ट्र में जन्म होने के बाद इन्होंने गोरखपुर में क्या ऐसा काम किया था कि वहां पर इनका स्मारक बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, स्टैटिक में पूछ सकते हैं। कि पहला सरस्वती शिशु मंदिर जो आरएसएस वाले सरस्वती शिशु मंदिर स्टैब्लिश करते थे, सबसे पहला भारत का इन्होंने स्टैब्लिश किया था गोरखपुर में ही 1950 में, ठीक है, ये है। 15 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में झूंसी में विश्व के सबसे बड़े और पहले महामृत्युंजय मंत्र का अनावरण किया गया था। कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना ऊंचा है, ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो 52 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा और 52 फीट ऊंचा है, ठीक है, 52 फीट ध्यान रखना है, डी यहाँ पे सही है। आगे है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज महाकुंभ 2025 में तीर्थयात्रियों की संख्या पर नजर रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो इन्होंने एआई का भी यूज किया, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID रिस्ट बैंड भी लगाए और मोबाइल ऐप ट्रैकिंग का भी प्रयोग किया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। RFID टेक्नोलॉजी कोई नवीन टेक्नोलॉजी नहीं है, इसका उपयोग हमारी कार पर लगे फास्टैग द्वारा भी किया जाता है, फास्टैग द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। जनवरी 2025 में प्रादेशिक सेना ने किस नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए गंगा टास्क फोर्स के अंतर्गत एक नया सब टास्क फोर्स बनाया है?
तो किस नदी के संरक्षण के लिए बनाया गया है? गोमती नदी के संरक्षण के लिए बनाया गया है। ये सब टास्क फोर्स गंगा टास्क फोर्स के अधीन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, गोमती नदी के संरक्षण के लिए गंगा टास्क फोर्स में एक नया सब सब टास्क फोर्स बनाया गया है। तो स्वच्छ गंगा मिशन के महत्वपूर्ण योगदान में अब इसको भी शामिल करेंगे। औपचारिक स्थापना समारोह ये इसकी राजधानी लखनऊ में कैंट में हुआ था। इस सब टास्क फोर्स का स्थापना समारोह औपचारिक रूप से राजधानी लखनऊ में हुआ था। प्रयागराज नगर निगम ने नई शुद्ध वायु उपलब्ध कराने और स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ाने के लिए प्रयागराज में कई स्थानों पर मियावाकी पद्धति का उपयोग किया। तो मियावाकी मेथड जो अर्बन ट्री प्लांटेशन का है, ये किस देश से लिया गया है? यूपीएससी ने पूछा था 2-3 साल पहले, लेकिन फिर से आ सकता है। जापान की है मियावाकी मेथड, जिसमें अर्बन एरियाज में एफोरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जाता है। अर्बन ट्री प्लांटेशन की पद्धति है मियावाकी मेथड। 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शहीद अशफाक उल्ला खान जू में किस जीव के लिए रेस्क्यू सेंटर खोला है? तो अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर में हाथियों के लिए एक रेस्क्यू सेंटर खोला गया है, एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर, हाथी बचाओ केंद्र। डी यहाँ पे सही है, हाथी। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने प्रसार भारती के कुंभवाणी FM 1 फ्रीक्वेंसी 103.5 नामक एक रेडियो चैनल का शुभारंभ कहाँ से किया था? ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज, क्योंकि वहीं के लिए चलाया था कुंभवाणी, प्रयागराज। निम्नलिखित में से किस जिले को कोयला संपदा, थर्मल प्लांट और अनेक बिजली संयंत्रों के प्रेजेंस के कारण क्या कहा जाता है? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं हम लोग सोनभद्र को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। वैसे तो स्टैटिक में भी पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार आप भूल जाते हैं, तो इसको करंट में भी रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से भारत के किस नगर में विश्व का तीसरा और भारत का पहला अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट बनने जा रहा है? अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ये बनाया जा रहा है वाराणसी में। इसमें मतलब कह सकते हैं आप वाराणसी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोपवे में यानी झूले में बैठ करके जा सकते हैं। यातायात के दबाव पर्यटकों की सुविधा के लिए कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन से गिरजाघर चौराहे तक 4.2 किलोमीटर के रोपवे का निर्माण इसमें किया जाएगा। तो अमेरिकी देश बोलीविया और मैक्सिको में सिस्टम चलता है, और भारत भी अब इसको लागू करेगा अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे सिस्टम का वाराणसी में। बंद तो ये बहुत दिन से रहा है, जल्दी उद्घाटन इसका होने जा रहा है। जब उद्घाटन होगा तो हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश का गंगा एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर के गुजरेगा, कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है 12 जिलों में? इस तरीके के सवाल एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम में। तो 12 जिलों से जो होकर गुजरेगा उसमें पीलीभीत शामिल नहीं है। 12 जिलों से होकर गुजरेगा हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली, प्रतापगढ़ से होता हुआ प्रयागराज पर खत्म होगा ये गंगा एक्सप्रेसवे। और कानपुर के से भी नहीं गुजरेगा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 8700 करोड़ रुपए की लागत से अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। ये कितने शहरों से होकर गुजरेगा? अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे ये 5 जिलों से होकर गुजरेगा। ए यहाँ पे सही है, ए। बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर यानी कुल मिलाकर 5 शहरों से होकर गुजरेगा। 27 जनवरी 2025 को किस भारतीय महिला क्रिकेटर को डीएसपी अभिनियुक्त किया गया है? तो डीएसपी अभी बनाया गया था किसे? दीप्ति शर्मा को। दीप्ति शर्मा, ऑप्शन नंबर डी, दीप्ति शर्मा। 27 जनवरी 2025 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से दिल्ली में जारी लीड्स रिपोर्ट में किस राज्य ने अचीवर स्टेट का दर्जा प्राप्त किया है? तो अचीवर स्टेट का दर्जा उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है, हम बता चुके हैं आपको। सी, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अचीवर स्टेट की कैटेगरी में रखा गया है उत्तर प्रदेश को। 22 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद संग्रहालय में लघु चित्रों पर आधारित भागवत प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया था? तो इसका शुभारंभ किया था गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। भागवत एक्सपीडिशन या एग्जीबिशन बेस्ड ऑन मिनिएचर पेंटिंग्स एट इलाहाबाद म्यूजियम, गजेंद्र सिंह शेखावत, डी यहाँ पे सही है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं। इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गिवन है, लखनऊ। आगे है उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खुलने जा रहा है? डॉल्फिन स्टेट का एक्वेटिक एनिमल है, तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ही सेटअप किया जाएगा मेरठ में। ऑप्शन नंबर डी, मेरठ में। 16 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारतीय संविधान की अद्भुत ऑडियो विजुअल पर आधारित एक संविधान गैलरी का उद्घाटन किसने किया था? संविधान गैलरी का उद्घाटन किया था सुरेश खन्ना ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। संविधान गैलरी का उद्घाटन सुरेश खन्ना ने किया था। कहाँ पे किया था? प्रयागराज में, ध्यान रखना है।
उत्तर प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बन तो कई जगह पर रहे थे, लेकिन फाइनली बन करके तैयार हुआ है लखनऊ में। अभ्युदय कंपोजिट स्कूल ये तैयार हुआ है लखनऊ में, और यहाँ पर बच्चों के लिए अत्याधुनिक संसाधन जैसे स्मार्ट क्लास, अ पुस्तकालय, विज्ञान लैब, कंप्यूटर, ये सब उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, ये विंध्या एक्सप्रेसवे प्रपोज कर रही है। ये 5 जिलों से होकर गुजरेगा, कौन से इसमें नहीं शामिल है? तो 5 जिलों से होकर के गुजरेगा, जौनपुर से नहीं गुजरेगा, डी यहाँ पे सही है। अभी इसका प्रपोजल तैयार किया गया है, ऑफिशियली कितनी लंबाई वगैरह होगी अभी बहुत पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, ठीक है? लेकिन ये प्रपोज किया गया है, बनना वगैरह अभी नहीं शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किस जनपद में स्थित धनौरी जलाशय को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है? गौतम बुद्ध नगर में जो धनौरी जलाशय है, इसको जल्दी जो है वेटलैंड घोषित किया जा सकता है, बी। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जनवरी 2025 में एआई आधारित कुंभ सहायक, जिसमें एआई का यहाँ पर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक चैटबॉट लॉन्च किया गया था। कितनी भाषा में कम्युनिकेट करने में ये चैटबॉट सक्षम था? 11 भाषाओं में, क्योंकि अलग अलग राज्यों से पर्यटक आ रहे हैं, तो सामान्य जानकारी के लिए एआई चैटबॉट बना दिया गया था, अलग अलग भाषाओं में ये संवाद कर सकता था। कुंभ मेला 2025 में भारतीय रेलवे ने टिकट आरक्षण को डिजिटल बनाने के लिए स्वयंसेवकों को क्यूआर स्कैनर से युक्त जैकेट प्रदान किए थे, ये सही। डेटा रिलीज बाय एनएफएचएस 6, 1 of every 4 पीपल इन उत्तर प्रदेश हैज हाई रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के शिकार हैं हर उत्तर प्रदेश में हर 4 में से एक व्यक्ति। द स्पेशल क्विजीन ऑफ उत्तर प्रदेश विल नाउ गेन रिकॉग्निशन, क्योंकि उत्तर प्रदेश जल्द ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की तर्ज पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्विजीन जो है शुरू करने जा रहा है, ये भी सही है। तो सारे ही सही है, आंसर हो जाएगा इसमें डी। जनवरी 2025 में प्रयागराज में किस पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? अनावरण किया गया था कमला बहुगुणा का, ऑप्शन नंबर बी, कमला बहुगुणा। 12 दिसंबर 2024 को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने उत्तर प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए यूपी एग्रीस योजना में कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते को मंजूर किया? तो 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता मंजूर किया गया है। यूपी एग्रीस प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चंदौली और माणिकपुर के लिए कितने रुपए की परियोजना को मंजूर किया है? 272 करोड़, 272। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस गांव को राष्ट्रीय पंचायत 2024 में कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार प्रदान किया गया था? मिलक अमावती पंचायत को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। मिलक अमावती पंचायत, ऑप्शन नंबर बी। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार में बाल हितैषी पंचायत का दर्जा मिला था भरतौल पंचायत, जो कि बरेली में है, इसको सेकंड प्राइज मिला था इसमें। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड में चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत की कैटेगरी में, ठीक। तो इतने करंट अफेयर यहाँ पर काफ़ी है। मेन करंट अफेयर का वीडियो और ये वाला देख लेंगे तो आप उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से कोई भी सवाल अपने एग्जाम में मिस नहीं करेंगे। फरवरी 2025 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 करंट अफेयर फैक्ट्स को क्वेश्चन फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। टॉप 50 करंट अफेयर का उत्तर प्रदेश का वीडियो होता है। पहला सवाल है हमारा, फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार जी को 26वें सीईसी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश के आगरा से संबंधित है ज्ञानेश कुमार जी। हमारा आंसर इस पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगरा। आगरा से संबंधित है ज्ञानेश कुमार जी। प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष नेता राहुल गांधी की जो चयन समिति बनी थी, इन्होंने ज्ञानेश कुमार जी को चुना है। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक का रहने वाला है। राजीव कुमार जी का स्थान ग्रहण इन्होंने किया है। फरवरी 2025 में 32वें भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सम्मेलन को उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था नोएडा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए नोएडा। नोएडा के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का विषय था कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। 2 फरवरी 2025 को कहाँ पर वैश्विक आर्द्रभूमि दिवस के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन किया गया था? समारोह का आयोजन किया गया था पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा में। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी गोंडा में इस साल जो है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया था भारत में। इस बार वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की जो थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये थीम थी। चौथा सवाल, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स 2025 में उत्तर प्रदेश ने कितने स्वर्ण पदक हासिल किए?
उत्तर प्रदेश ने कुल मिलाकर 56 मेडल हासिल किए, जिसमें स्वर्ण पदक थे 13, गोल्ड मेडल थे 13। सी यहाँ पे सही है। कुल 56 पदक, 13 स्वर्ण, 20 रजत और 23 कांस्य पदक जीते थे उत्तर प्रदेश ने। अयोध्या उत्तर प्रदेश राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, जिनका निधन हो गया है, राम मंदिर के मुख्य पुजारी के तौर पर इनको कब नियुक्त किया गया था? 1992 में। ऑप्शन नंबर बी 1992 में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण एकेडमी NSSTA के का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था ये? 13 फरवरी 2025 को। 13 फरवरी 2025 को नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया था। 10 से 25 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के कितने ब्लॉकों में फलेरिया उन्मूलन के लिए MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चलाया गया था? 45 डेवलपमेंट ब्लॉक्स के लिए, 45 विकास खंडों के लिए। सी 9 फरवरी 2025 में वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम के उद्घाटन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस बार नहीं शामिल थे उद्घाटन में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गिवन है। और इस बार थीम क्या थी? थीम थी लिगेसी ऑफ ऋषि अगस्त्य। थीम ऑफ काशी तमिल संगमम KTS 3.0 सेज अगस्तियार, लेगेसी ऑफ सेज अगस्तियार। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लाइन्स पर ऑर्गेनाइज किया जाता है काशी तमिल संगमम को, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन मौजूद था? योगी आदित्यनाथ जी, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एल मुरुगन, ये शामिल थे उद्घाटन समारोह में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को किस राज्य के गौरव सम्मान से अलंकृत किया गया था? उत्तराखंड के गौरव सम्मान से अभी योगी आदित्यनाथ जी को अलंकृत किया गया था। यह सम्मान पर्वतीय महासभा उत्तराखंड ने दिया था। उत्तराखंड की सरकार का ये नहीं था पुरस्कार, ये जरूर ध्यान रखिएगा। वहाँ की एक संस्था है भारतीय पर्वतीय महासभा, उसने ये पुरस्कार दिया था। ये 18 से 2 मार्च 2025 तक किस थीम पर आगरा में शिल्प कला और संस्कृति का मेला ताज महोत्सव का आयोजन किया गया था? तो ताज महोत्सव का जो इस बार थीम थी वो थी हेरिटेज या फिर धरोहर। ऑप्शन नंबर डी धरोहर। आगे फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? तो अनुवाद प्रणाली को लागू करने वाला, ट्रांसलेशन सिस्टम को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गिवन है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में राज्य का पहला तेजस्वी किसान मार्ट का शुभारंभ कब किया गया था? तेजस्वी किसान मार्ट का शुभारंभ जो है सोनभद्र में किया गया था 19 फरवरी को 2025 में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के घोरावल तहसील स्थित इमलीपुर गांव में राज्य का पहला तेजस्वी किसान मार्ट खोला गया है। डी यहाँ पे सही है। 14 फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में चिप डिजाइन में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसने किया था? एस कृष्णन ने। ऑप्शन नंबर सी एस कृष्णन ने। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कितनी भूमि पर एक औद्योगिक पार्क बनेगा? 80 बीघा भूमि पर बनेगा, 80 बीघा। 21 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक नोएडा के शिल्प हाट में आयोजित किए गए सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था शिवराज सिंह चौहान ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गिवन है, शिवराज सिंह चौहान। 6 फरवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन किसने किया था? ये उद्घाटन किया गया था जयंत चौधरी के द्वारा। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन किया था शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने। 22 फरवरी 2025 को भारत के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किसने और कहाँ पे किया था? भारत के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का उद्घाटन चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने किया था लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर सी बायोपॉलीमर। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने क्षुद्र ग्रह 2023 OG40 के अंतिम खोज के लिए निम्नलिखित में से किस शहर के छात्र दक्ष मलिक को मान्यता दी है? दक्ष मलिक को रिकॉग्निशन मिला था। ये कहाँ को बिलोंग करते हैं? नोएडा को। तो नासा ने दक्ष मलिक को रिकॉग्निशन दिया यहाँ पे एस्ट्रॉयड 2023 OG40 की इंटरिम खोज के लिए। हाल ही में प्रोफेसर हनुमान प्रसाद शुक्ल को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा का कुलपति बनाया गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? ये बिलोंग करते हैं अयोध्या से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, अयोध्या। हाल ही में काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU के जंतु वैज्ञानिकों के एक शोध में किस नदी के जल में लगभग 1000 प्रकार के प्रदूषक तत्व पाए जाने की पुष्टि की गई थी? वर्णा नदी पर 1000 तरीके के ये पॉल्यूटेंट्स पाए गए थे BHU की खोज में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, डी।
आगे है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की फरवरी 2025 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदियों के जल में किस बैक्टीरिया का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ पाया गया था। फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ पाया गया था, जो मानव मल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। 22 से 26 फरवरी 2025 तक विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो इलेक्ट्रामा 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया था। इलेक्ट्रामा का आयोजन हुआ था नोएडा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 16वां एडिशन था। इसका आयोजन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा किया जाता है नोएडा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य को फाइलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। 2027 तक 2027 तक रखा है, जबकि वैश्विक लक्ष्य फाइलेरिया उन्मूलन का WHO का 2030। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी। रोबोटिक सर्जरी शुरू की जाएगी KGMU लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी KGMU लखनऊ में। फरवरी 2025 में फरवरी 2025 में यहाँ पर 24 लिखा है, इसको 25 कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित हस्तशिल्प, रंग, रसायन और परिधान प्रौद्योगिकी पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था। तो उद्घाटन किया था गिरिराज सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गिवन है, गिरिराज सिंह बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने फलों सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक सौर निर्जलीकरण तकनीक प्रस्तुत की है। सौर निर्जलीकरण तकनीक या फिर न्यू सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी विकसित की है IIT कानपुर ने। IIT कानपुर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्ष 2024 में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारत का पहला 3D डिजिटल ट्विन मैप बनाने वाला शहर बन गया है। तो ये बना है वाराणसी। ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल ट्विन बनाने वाला पहला शहर बना है वाराणसी बी। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परिसर में कल्पवृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन कब किया। तो 15 फरवरी 2025 को किया था कल्पवृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन ओम बिरला जी ने UPPSC के परिसर में प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगभग कितनी धनराशि की लागत से भारत के सबसे बड़े इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। 1300 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा सेंटर होगा कल्चरल, पॉलिटिकल या रिलीजियस इवेंट्स के लिए। 1300 करोड़ रुपए की लागत से राजधानी लखनऊ बन रहा है भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। निम्नलिखित में से किस नगर पालिका द्वारा NDS ऐप विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से बिना लाइन में लगे ही हाउस टैक्स और पानी का टैक्स आप जमा कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले इसको प्रयोग करेंगे मिर्ज़ापुर म्यूनसिपैलिटी में, मिर्ज़ापुर नगर पालिका में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत का पहला तकनीकी संस्थान बन गया जहां PhD थीसिस का सारांश हिंदी, संस्कृत और सभी भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत किया जा सकेगा। नन अदर देन BHU। ऑप्शन नंबर ए BHU। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने फाइटोपैथोजेनिक कवच की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम की खोज की है। तो फाइटोपैथोजेनिक फंगस एपिकोकम इंडिकम की खोज की है BHU के रिसर्चर्स ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के निकट बिझामई गांव में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कितने करोड़ रुपए की लागत से रडार बनाने वाली फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। 400 करोड़ रुपए की लागत से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के भाग के रूप में बिझामई में एक रडार बनाने वाली फैक्ट्री खोली जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जल परिवहन एवं जल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को कब मंजूर किया। फरवरी 2025 में। उत्तर प्रदेश इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी जो है अभी अप्रूव हो गई है फरवरी 2025 में। 7 फरवरी 2025 को राम मंदिर अयोध्या के निर्माण के लिए पहली ईंट रखने वाले विश्व हिंदू परिषद के नेता कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया। इनका जन्म जो है किस राज्य में हुआ था। इनका जन्म जो है बिहार में हुआ था, बिहार में। ऑप्शन नंबर सी बिहार। 16 से 18 फरवरी 2025 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था। कुंभ के साथ साथ इसका आयोजन किया गया था प्रयागराज में इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का। डी यहाँ पे सही है। 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल बनाया गया था। 18 फरवरी 2025 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित हस्तशिल्प, रंग और रसायन तथा परिधान प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में निम्नलिखित में से किस विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तो गारमेंट टेक्नोलॉजी एक्सपो पर, डाइकेम वर्ल्ड भारत टेक्स पर भी और हस्त निर्मित उत्पाद प्रदर्शनी पर, इंडिया सोर्सिंग कनक्लेव पर भी जो है एग्जीबिशन लगा था। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी।
38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टूर्नामेंट में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता था कबड्डी टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश ने। ये यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश के टोटल मेडल वैसे बस ध्यान रखना जरूरी है नेशनल गेम्स में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयोजित 32वें भारतीय कला इतिहास कांग्रेस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिया था? गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने पी। हाल ही में खबरों में रहा कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो कतरनिया घाट स्थित है बहराइच में। ए बहराइच। आगे 13 फरवरी 2025 को जारी राज्यों में पंचायतों के विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग में शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो शीर्ष 5 राज्यों में मतलब डिसेंट्रलाइजेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को 5वें स्थान पर रखा गया। टॉप पर कर्नाटक है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान यहाँ पर है 5th। टॉप पर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। यहाँ पर टॉप 5 स्टेट्स इन द स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पंचायत इन स्टेट्स एंड इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग में पंचायतों का अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति एक साक्ष्य आधारित रैंकिंग के किस आयाम में उत्तर प्रदेश को 4थे स्थान पर रखा गया है? इसमें विभिन्न आयाम भी है। तो उत्तर प्रदेश को 4th रखा गया अकाउंटेबिलिटी डायमेंशन की कैटेगरी में। जवाबदेही आयाम में उत्तर प्रदेश को 4थे स्थान पर रखा गया है। और नीति आयोग द्वारा जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है वह की गुणवत्ता की श्रेणी में किस राज्य को 7वें स्थान पर रखा गया है? उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को व्यय की गुणवत्ता की श्रेणी में 7वें स्थान पर रखा गया है। 26 दिसंबर 2024 को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जारी डेटा सेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में कितने पोलिंग स्टेशन थे? सबसे ज़्यादा पोलिंग स्टेशन उत्तर प्रदेश में थे क्योंकि ऑब्वियसली बात है जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा है। तो कितने थे अगर फिगर की बात करें? 1,62,069। सबसे कम पोलिंग स्टेशन 55 बनाए गए थे लक्षद्वीप में। आगे है लोकसभा चुनाव 2024 में 800 महिला उम्मीदवार थीं। इसमें उत्तर प्रदेश से कितनी महिला उम्मीदवार जो है खड़ी हुई थी चुनाव में? 95। ऑप्शन नंबर सी 95, 95। सर्वाधिक महिला उम्मीदवार कहां से लड़ी थी? महाराष्ट्र से 111। 25 दिसंबर 2024 को किस केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के साथ किस राज्य में विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की गई है? तो अब उत्तर प्रदेश के साथ आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार में विकसित कर्मयोगी पहल शुरू की गई है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। हाल ही में 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के बाद तीसरा स्थान हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश ने कह सकते हैं तीसरा स्थान हासिल किया है। बस राजस्थान जो है ये हम लोग कह सकते हैं शामिल है टॉप 3 में। अयोध्या में राम मंदिर सालाना चढ़ावे के मामले में भारत में डैश सबसे बड़ा धर्म स्थल बन चुका है। तो यहाँ पर होगा 3rd लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एनुअल ऑफरिंग्स, 3rd लार्जेस्ट सी। चढ़ावे के मामले में तिरुपति बालाजी और पद्मनाभ स्वामी केरल के बाद तीसरे स्थान पर रामलला का मंदिर आ गया है चढ़ावे के अमाउंट के मामले में। फरवरी 2025 में नोएडा में कितने वर्ष बाद इलेक्रामा आयोजित किया गया था? तो 2 वर्ष बाद इलेक्रामा आयोजित किया गया था भारत में। इलेक्रामा क्या है ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्रामा हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है और देश के विद्युत उद्योग का सबसे बड़ा सम्मेलन इसको बोलते हैं।